ये मैं तुमको साबित कर सकता हूँ कि मैं तुमको बेफालतू का लेक्चर नहीं दे रहा, यू अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट गिविंग यू अ लेक्चर फॉर दिस। मैंने तुमको लास्ट टाइम ये सब पढ़ाया था, हाँ सर आपने पढ़ाया था, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ये सुनो। तो ये सुनो सब कुछ। तो आज वाइल आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, मुझे इसमें कुछ अपडेट मिल गया, तो मैंने कहा मैं ये भी शेयर कर देता हूं तुम्हारे साथ। ओके, सो दिस इज आल्सो व्हाट आई वांटेड कि शेयर कर लो। तो ये है आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नमेंट वर्किंग ऑन रिफॉर्म्स टू बूस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग, द सेंटर इज वर्किंग ऑन रिफॉर्म्स टू रिमूव बॉटलनेक्स, उसे हम क्रिटिसिज्म कर रहे थे, ओके, बॉटलनेक्स to and ensure a convenient and smooth regulatory environment to fast track construction and delivery of affordable housing projects, the government officials said. The Ministry of Housing and Urban Affairs plans to hold consultations with state governments on issues hindering affordable housing projects, including land acquisition, environment-related clearances, among others. The people cited above said on a condition of anonymity. So far, the government's effort was to boost demand by offering incentives, including tax rebates and credit-linked subsidy. मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ. To home buyers, going forward, the center will focus on creating more conducive regulatory environment for affordable housing. So way forward, तुमको मालूम होना चाहिए. The government may also come with a single window clearance system. Way forward, गवर्नेंस में तुमसे एक्सपेक्टेड होगा कि तुम कुछ सजेस्ट करो कि कैसे सरकार सुधर सकती है. Are you understanding? The officer said if the process of land acquisition and permission for low cost housing is more efficient, it will help save both time and money for the developers, which will translate into additional cost benefit for home buyers. Way forward, examiner तुमको सोने में तोल के मार्क्स देगा अगर तुम ऐसे पॉइंट्स लिख कर दोगे. Are you understanding? Apart from single window clearances, another way which is increasingly being looked at viable option to address land acquisition issue is public private partnership. अरे हाँ, पीपीपी, ये तुम्हारे इकोनॉमिक्स में भी आ गया. Do you see the interconnection between the subjects? समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? Right. Instead of outright purchase of land parcels, state governments too can help in the process by providing reduction of waivers of taxes like property tax. ये एक CSS स्कीम है, तो इसमें स्टेट को भी इन्वॉल्व करो. Are you understanding? बेटा टॉपर्स बनाए जाते हैं बेटा, टॉपर्स पैदा नहीं होते, टॉपर्स बनना पड़ता है. Are you understanding? You have to give that edge. Are you understanding? मैं बड़े आराम से, मैंने 2 घंटे में एक स्कीम पढ़ाई थी. मैं 2 घंटे में 5 स्कीम्स भी पढ़ा सकता हूं, तुम्हें पता भी ना चले. Are you understand? और ऐसे ही पढ़ाया भी ऐसे ही जाता है. लेकिन उसके बाद भी मैं ये सब ढूंढ के तुम्हारे साथ शेयर करता हूं, बिकॉज़ मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा है तुम इस एग्जाम को क्रैक करो और टॉप करो. Are you understanding? अब मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं. लैंड एक्विजिशन एंड प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस आर स्टेट सब्जेक्ट्स. ओहो, लैंड एक्विजिशन एंड प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस आर स्टेट सब्जेक्ट्स with delays happening at local level. Lack of uniformity in rules cause delays in projects. Developers have urged the center several times to come with a standard set of guidelines for states and local administration to remove the barriers in clearance process. सर ये तो फेडरलिज्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो जाएगा. Yes or no? सर ये सेंटर स्टेट रिलेशन से भी हो जाएगा. फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण स्ट्रेस्ड ऑन द नीड टू फास्ट ट्रैक क्लियरेंसेस फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग. तो क्यों मैं ये सब पढ़ा रहा हूं? क्योंकि हम लोगों ने इसमें चैलेंजेस किए थे. प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एज वेल एज ग्रामीण में हमने देखे थे लो पार्टिसिपेशन फ्रॉम प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपमेंट. तो लो पार्टिसिपेशन क्यों होता है? बिकॉज कौन जाकर क्लियरेंसेस लेगा बाबा? कौन इनकी मुसीबतें सहेगा? रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा. देयर इज अ फॉल्टी बिडिंग मैकेनिज्म. प्राइम एरियाज में होता नहीं, उसकी वजह से इंक्रीजिंग कंस्ट्रक्शन ऑन द पॉइंट हो रहा है. सक्सेस ऑफ हाउसिंग स्कीम्स डिपेंड्स लार्जली ऑन हाउ एक्टिव states and urban local bodies are. Some states are active, some are not very enthusiastic because of political reasons. और अब क्या बोला जा रहा है सर? अब ये बोला जा रहा है that there should be guidelines, uniform guidelines for states and local administration so that there is no barriers. Can you connect the two things or not? तो static portion को तुम कैसे current के साथ connect करते हो, ये एक solid example है. Are you understanding? इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 1000 वोल्ट का एंथुसियाज्म होना चाहिए. समझ में आ रहा है? फिर तुम ढूंढ लेते हो. The central government will work with state governments for reduction of time required for all land and construction related approvals, for promoting affordable housing for middle class and economically weaker sections in urban areas. We shall also work with financial sector regulators to expand access to capital along with reduction. अगर तुम सिर्फ इस एक आर्टिकल को समझ लो तो तुम्हारे पास इतने सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे that will be enough to crack this exam. Increasing focus on improving the regulatory environment will be the key as window for some demand boosting incentives such as credit linked subsidy scheme. CLSS, I hope सबको याद है, for the middle income group and the low income group and the economically weaker section. Additional tax benefits will also be given. अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा. So we are allocating higher amount of 48,000 crore for the flagship Pradhan Mantri Awas Yojana. Target for 22-23 will be to complete 8 million houses. So far 5.5 million units have been completed under PMAY Urban, while 9.2 million low cost homes are under construction against the sanction of this. ये exact government data मिल गया तुमको in your answer. ऐसा पढ़ते हैं टॉपर्स. आर यू अंडरस्टैंड? एग्जामिनर के पास मौका ही नहीं होना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? बिल्कुल सही बात है भरत, ये रेडीमेड आंसर है. तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा. एग्जामिनर तुमको चाह के नहीं फेल करेगा, बोलेगा भैया मेरे को नहीं पास करना है. बोला छोड़ यार, पास तो भैया करना ही पड़ जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मसूरी भेजना ही पड़ेगा. वो बात लगे यहाँ पे ठंड पड़ी है. ओके मैं समझा रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी. तुमने बोला हमें मसूरी आना है, तुम बोल रहे हो इसलिए मैं तुम्हें ये सब दे रहा हूँ. मेरे साथ तो बड़ी ठंड है. ओह बहुत ठंड है बाबा, इतनी ठंड बता नहीं सकता सर. ठीक है बेटा, आना तो आ जाओ, फिर आ जाओ हमारे फार्म हाउस पे आ जाओ. मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा गरम गरम, फिर तुम चले जाना. ओके ओके ठीक है जी. अरे तुम लोग सब लोग आ जाना, पहले तुम्हें चाय पिलाऊंगा फिर तुम चले जाना. ओके यहाँ पे बड़ी ठंड है. ऑलराइट ओके, कॉफी पियो कॉफी. चलो सर, नेक्स्ट टॉपिक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. हेडिंग डालो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना.
अब प्रॉब्लम है सर, फिर से प्रॉब्लम क्या है सर? सो पीएमकेवीवाई के पहले इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लो। ओके सर, सो पीएमकेवीवाई के कुछ कॉमन पहले फीचर देखेंगे, फिर हम इसको पढ़ेंगे। पीएमकेवीवाई 3 मेजर फेजेस में क्रॉस हो रहा है। कितने फेजेस में हो रहा है सर? 3 में हो रहा है। कितना? 3 में हो रहा है यार। अच्छा ओके, पहला था पायलट फेज। ओके, पायलट फेज लॉन्च हुआ था 2015 में, और इसका आइडिया था टू एनकरेज एंड प्रमोट स्किल डेवलपमेंट इन द कंट्री by providing number 1 free short duration skill training and incentivizing this by providing monetary rewards to youth for skill certification। पहले करीब 20 लाख लोगों को, कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग मिली। लिख लिया या नहीं लिखा? आंसर स्टाइल में लिखने का। किसका स्टाइल? सेड लाइफ स्टाइल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहला पायलट फेज था, पहले ट्राई किया गया था टू एनकरेज एंड प्रमोट स्किल डेवलपमेंट। इसको पहले बिल्कुल शॉर्ट कंप्राइज समझो, फिर हम इसको एक्सपैंड करेंगे। ठीक है? अरे लिख रहे हो कि चले गए तुम लोग? सर हम चले गए सर, हमारे कुंडली में लिखा है आज ज्यादा नहीं पढ़ाई करनी। अच्छा ऐसा? अच्छा मेरे को लगा राशिफल में है। ओके लिख लिया। फिर क्या हुआ? फिर फर्स्ट फेज आया। क्या सर? फर्स्ट फेज आया सर। पायलट फेज हो गया ना, फर्स्ट फेज। पायलट फेज नहीं होता वो, तो जो कभी-कभी जो सीरियल आता है, तुमने नोटिस किया कि जो वेब सीरीज आती है उसमें पहला वाला एपिसोड नहीं होता, वो सिर्फ ऐसा पायलट एपिसोड होता है। सर हद हो गया, हम नहीं देखते इतना। अच्छा ठीक है। फिर हमारे पास एक्चुअली फर्स्ट फेज आया। द फर्स्ट फेज, जिसको पीएमकेवीवाई 2.0 बोल दिया गया, एक्चुअली फर्स्ट फेज वाज द पायलट फेज। द सेकंड फेज वाज लॉन्च्ड बाय स्केलिंग अप। वर्ड लिखो, क्या लिखना है सर? स्केलिंग अप, both in terms of sector and geography, and by greater alignment with other missions of government like Make in India, Digital India, Swachh Bharat। तुम कुछ कॉमन फैक्टर्स ढूंढते जाओ। क्या कॉमन फैक्टर्स? ध्यान से देखो, तुमको मैंने तुम्हें पहले बोला था, इस कोर्स का बिल्कुल मिशन तुम्हें रटवाना नहीं। रटवाने के लिए तो मैं पूरा का पूरा तुमको ये पीडीएफ ही दे सकता था। ओके, ये पीडीएफ ही तुमको करोड़पति बना दे, लेकिन पीडीएफ का फायदा क्या है जब तक तुम ये वर्ड नहीं समझोगे। तुम्हें याद है मैंने जब पिछला टॉपिक भी पढ़ाया था आवास योजना, उसमें मैंने तुम्हें कन्वर्जेंस पढ़ाया था कि एक्चुअली इंदिरा आवास योजना से ये अलग कैसा है, बिकॉज इट इज मर्जिंग विद सेवरल अदर प्रोजेक्ट्स, एंड दैट इज द रीजन ये सक्सेसफुल होने वाला है। तो तुम नोटिस करो, गवर्नमेंट कुछ ऐसा थोड़ा बना रही है कि यार बेचारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, चलो इनके लिए पेपर टफ कर देते हैं, ऐसे थोड़ा होता। हर एक गवर्नमेंट की एक बनी बनाई पॉलिसी होती है, और उसका ही एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट इज दैट यू आर कन्वर्जिंग द पॉलिसीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इसको हम बाद में डिटेल में देख लेते हैं। With regards to scheme was aligned to common cause norms had a total budget of 12,000 crore. So 12,000 के 13,000 crore, 12,000, अरे जाने दो मेरे नादान परिंदो, ये सब लिखना ही नहीं होता। Are you understanding this or not? सिर्फ याद रखना common cause norms पे। ओके, मोर की कंपोनेंट्स था शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, जो कि स्कूल या कॉलेज के ड्रॉप आउट या अनएम्प्लॉयड को ट्रेन किया गया था, और इनको छोटा-छोटा रोल में 2 to 6 मंथ्स में उनको बोल दिया गया कि यार तुम लोग है ना प्लेसमेंट कोई छोटा-मोटा जॉब कर लो, और उस कोर्स को करते ही उनको जॉब मिल जाता था, और उसके लिए ट्रेनिंग पार्टनर्स मिले थे। तुमने देखा होगा बहुत जगह पे जहां पर भी ये कौशल विकास वाले योजना बोलते हैं सर्टिफाइड टीपीज होते हैं। यू अंडरस्टैंड? वो कौन होते हैं? वो ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं। तुम देखते हो कि नहीं सर? सर हम ऐसे देखते नहीं, हम किसी के मामलों में हस्तक्षेप ही नहीं करते, हम किसी के पर्सनल मामलों में ध्यान ही नहीं देते। हद होगी सर। ओके, फिर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। अब किसी किसी को क्या होता है कि कुछ लोगों को पहले से थोड़ा सा काम आता था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो उनको वो कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे थे, उनकी जिनकी पहले से लर्निंग थी, उनको रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कंपोनेंट का स्कीम को पार्ट बना दिया गया कि हम ये भी रिकॉग्नाइज करें कि हो सकता है कि तुम्हें कुछ कुछ तो आता है। यस, सो उस आरपीएल वाले को अलग प्रोसेस में देखा गया और उसकी कॉम्पिटेंसीज को चेक किया गया। ये कम टाइम का कोर्स था, बिकॉज एक्चुअली उनको कुछ हद तक से पहले से आता था। फिर कुछ स्पेशल एरियाज एंड प्रेमिसेस ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज, कॉर्पोरेट्स एंड ट्रेनिंग्स एंड स्पेशल जोन्स, जिनको आज तक डिफाइन नहीं किया गया था, ओके, उनको भी अवेलेबल करा दिया गया इन स्पेशल प्रोजेक्ट्स। याद रखना, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डूइंग और इंप्लीमेंटिंग दिस प्रोजेक्ट। लिखते चले जाओ यार। तो कैसे लिखना है सर? पीएमकेवीवाई 2.0, इसमें हमने क्या बढ़ा दिया सर? सेक्टर बढ़ा दिया, ज्योग्राफी बढ़ा दिया, कन्वर्जेंस कर दी, कॉमन कॉज नॉर्म पे डाल दिया, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कर दिए, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कर दिया, रिकॉग्निशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग कर दिया, और कुछ कुछ लोगों को स्पेशल प्रोजेक्ट दे दिया। पल्ले पड़ रहा है नहीं पल्ले पड़ा यार? समझ में आ गया सर? ओके, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? मेरे बच्चे यार पल्ले पड़े लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? ये सर सिंपल सी बात है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक होगा जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगा, सेंट्रली मैनेज होगा। दूसरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है लेकिन स्टेट मैनेज है। सिंपल सी बात है। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगा उसमें इंप्लीमेंटेशन सेंटर ने मैनेज किया, वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और जो स्टेट मैनेज कर रहा है वो कर रहा है स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, एसएसडीएम्स। सो सिंपल सा इशू यहाँ पर ये है, एक दोनों ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, एक सेंट्रल मैनेज है जिसमें एनएसडीसी का पार्ट है, और जो स्टेट मैनेज है वो एसडीएस और एसएसडीएम्स के पार्ट है। एंड एक और बात याद रखना कि प्रधानमंत्री कौशल केंद्र इवन डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च कर दिया गया है। इन अदर वर्ड्स हम लोग ग्रास रूट लेवल तक जाना चाहते हैं। हाउ सिंपल कैन लाइफ बी? सर इतना सिंपल है, चलो सर हमको घर चलते हैं, इतना सिंपल सर क्या करें सर? हो गया? नहीं मेरे नादान परिंदो, तुमने ईयर्स नहीं देखा। क्या हो गया सर? ये 2016 टू 2020 की कहानी है, और तुम शायद भूल रहे हो कि हमारा ये साल चल रहा है 2022। तो फेज 3 लॉन्च हुआ है जनवरी 2021। ओके, अरे बाबा सबको समझ में आ रहा है या नहीं? और हम होले होले धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज हो रहे हैं। क्या हो रहे सर? डिसेंट्रलाइज। तो डी से डी याद रखना, एकदम डिसेंट्रलाइज हो रहे हैं, और जितना ज्यादा हो सके हम डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, और जितना ज्यादा हो सके हम डिमांड सेंट्रिक हो रहे हैं। तो फेज 3 को 3 डी से याद रखना। मैंने क्या बोला? डिसेंट्रलाइज हो रहे हैं, जितने ज्यादा होंगे हम डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, और ये डिमांड सेंट्रिक हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोगों ने बनाए डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज। इतनी सिंपल वे में तुमने गवर्नेंस की कोई स्कीम नहीं पढ़ी होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर ये क्या कर रहे हो आप लोग? प्रॉब्लम ये है माय फ्रेंड कि पहले ना जब 1950s 60s का जमाना देखोगे ना, तो ज्यादातर जो डिमांड था ना वो आर्टिसान या कारपेंट्री या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिशियन, ये सब काम में थे। हम भूल गए हैं कि हम 2022 में 21st सेंचुरी में न्यू एज डिमांड्स आ रही है। क्या? अरे कंप्यूटर रिलेटेड, इंटरनेट रिलेटेड, टेक रिलेटेड, मोबाइल रिपेयरिंग रिलेटेड। हाँ सर आजकल ये काम मिल रहा है कि ये थोड़ा बैठ के कारपेंटर बनेंगे। सो जो
फेज 3.0 है वो बहुत ही ज्यादा ओके अवेयर है कि बाबा डिमांड को मैच करो। बात ये कौन है यथार्थ, बहुत ही बढ़िया मेरा बच्चा, ये होते हैं इंटेलिजेंट बच्चे, मेहनत करते हुए। आई अंडरस्टैंड, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, तुम भी मेहनत करो, एग्जाम को क्रैक करते। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो एक बार क्विकली मैं तुम्हें दे रहा हूं 5 मिनट नहीं, मैं तुमको दे रहा हूं 4 मिनट 35 सेकंड। अच्छा, फटाफट अपने नोट्स में जॉट डाउन करो जो जो तुम्हें याद आया। सर पायलट फेज, फेज 2 और फेज 3, चलो साथ में करेंगे मेरा बच्चा, साथ में करेंगे। पायलट फेज क्या क्या हुआ? अरे कर लिया तुम लोग, जल्दी से करो। अरे अपने नोट्स में बनाओ बाबा, पायलट फेज में क्या हुआ? सर पायलट फेज बुक में कर लिया, वेरी गुड, कर लिया क्या तुमने? सर 2015 में लॉन्च हुआ, इसमें सिर्फ एनकरेजमेंट हुआ, प्रमोशन हुआ, फ्री छोटे छोटे कोर्सेज दिए, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स दिए, इंसेंटिवाइज किए और 20 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी। यू अंडरस्टैंड? दूसरे में आया 2.0, फेज 2.0 आया 2016 टू 20 में आया, इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग की, स्पेशल प्रोजेक्ट बनाया। सबको समझना है? इसमें दो तरीके से था सर, एक था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रल मैनेज, एक था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्टेट मैनेज। इसमें था एनएसडीसी का काम ये सर, और इसमें था स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन एसएसटी, और पहली बार डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमको दिखाई देने लगा। पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? बिल्कुल सर। फेज 3 आके बहुत ही इंटेलिजेंट हो गया, हमने डिमांड के अनुसार वर्क करना दिया ताकि स्किल गैप का काम खत्म हो जाए, न्यू एज इंडस्ट्रीज में जॉब्स मिले, डिसेंट्रलाइजेशन हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, डिमांड सेंटर को। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? मेरे को एक ख्याल है सर, सबको समझ में आया? इतना सिंपल है? हाँ सर, मेरे को एक ख्याल है सर। क्या ख्याल? ख्याल क्या है? ओके, मेरे को क्या ख्याल सर, मुझे क्या लगता है सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री है, दैट इज कॉल्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लिख लो। और ये कौन से कैंपेन में आ रहा है सर? ये स्किल इंडिया कैंपेन में आ रहा है। सो कौशल विकास योजना इज नथिंग एल्स बट स्किल इंडिया कैंपेन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? बेटा तुम लिख ही नहीं दो। सर लिख रहे हैं, सर लिख रहे हैं। अरे चिल्ला क्या से तो मेरे बच्चा, समझ में आ रहा है या नहीं? सो इसको हम बाद में देखेंगे कि इसमें वुमेन एम्पावरमेंट का भी रोल आ गया है, बट दैट इज अ डिफरेंट इशू। सो लॉन्च्ड इन 2015, इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और एनएसडीसी इंप्लीमेंट्स इट विद हेल्प ऑफ ट्रेनिंग पार्टनर्स। बात समझ में आई या नहीं समझ में आ रही है? तो तुम्हारे पास समराइज पेज भी होने चाहिए ताकि एग्जाम के बीच में तुम क्रैक कर पाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तुम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करोगे, एनएसडीसी को इन्वॉल्व करोगे, ट्रेनिंग पार्टनर्स को। लॉन्च इन 2015, ये पायलट फेज था, फिर सेकंड फेज 2016 टू 2020, और फिर अब आया है जनवरी 21 में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसका टारगेट 8 लाख लोगों को ट्रेन करना है, ये बिल्कुल रिसेंट वाला है, याद रख लेना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इसको न्यू एज इंडस्ट्रीज में 8 लाख लोगों को करना है। तो ये लास्ट वाला चाहे तो तुम याद रख सकते हो, अगर तुम्हें दिख रहा है तो। नहीं याद रखा तो कोई पूछता नहीं। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो सर एक प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम क्या है इसका? इसका दुख क्या है सर? मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा, ये आप लोग कर क्यों रहे हो? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया कैंपेन की जरूरत क्या है? बेटा दो बड़ी बड़ी जरूरत है। एक है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ज्यादा थ्योरेटिकल है एज कंपेयर टू वोकेशनल। दूसरा है कि हम लोग में से बहुत सारे लोग एजुकेटेड ही नहीं। बताओ, दोनों में दुख है। जो एजुकेटेड है वो इंडस्ट्री ट्रेंड या इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है। तो कहा जाता है कि हमारे जो ज्यादातर इवन इंजीनियर्स जो है ना, वो उसी टाइम बाहर निकल के एम्प्लॉयबल नहीं है। क्या बात कर रहे हो? यस, तो वो एम्प्लॉयबल नहीं है। उनको बोलेगा भैया इनको किताबें जाता है। तो मेरे को भी जब बुलाया कि सिद्धार्थ तू तो मैथ्स का चैंपियन है, मैंने कहा हमें मालूम है I² = -1, लेकिन यूटिलाइजेबल नहीं है। एंड दैट इज व्हाई हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास ट्रेनिंग कैपेसिटी की कमी है, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग कैपेसिटी है हमारे पास। ट्रेनिंग वाज नॉट सफिशिएंट टू इंश्योर अ जॉब फॉर दोस हु गॉट द ट्रेनिंग, एंड दैट इज व्हाई एम्प्लॉयबिलिटी रेट रिमेन्स वेरी लो। हमारे यहाँ पे ना जैसे ही बच्चा कॉलेज से निकलता है ना, मम्मी पापा पीछे पड़ जाते हैं। क्या हुआ? पीछे पड़ गए। भाई पीछे इसलिए पड़ गए भैया जॉब लो। मम्मी पापा कभी नहीं बोलते कि बेटा एक फैक्ट्री लगा ले, एंटरप्रेन्योर बन जा और लोगों को जॉब दे दे ना। सर पहले नौकरी तो मिले। सो द पॉइंट इज हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर स्किल्स की कमी है। इनफैक्ट बहुत सारे घरों में तो अगर तुमने बोल दिया ना पापा को कि मैं बिजनेस करने वाला हूँ, 2 छत्तर पड़ेंगे। अच्छा बिजनेस करेगा, बर्बाद हो जाएगा, घर भी बेच देगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो एंटरप्रेन्योरशिप इट इज राइजिंग बट इट इज नॉट देयर एज मच एज इट कैन बी। तो हम लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और अमेरिकन को रिच कर देते हैं। यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड सम ऑफ द PMKVYs would create their own premises on their enterprises, but only 24% started the business। और उसमें भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। तो लोग इंडिया में जो भी पैसा होता है उसको जोड़ते रहते हैं। ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बिकम रिच विदाउट इन्वेस्टिंग। लेकिन इसीलिए बोला जाता है ना कि टू भी करेज अलग अलग लेवल का होता है। इसलिए जो गुजराती मारवाड़ी कम्युनिटी होती है वो लोग बड़े ब्रेव होते हैं इस मामले में। व्हाई? बिकॉज़ दे सीन देयर फैमिलीज इन्वेस्टिंग। ओके, इन्वेस्टमेंट से ही दे बिकम रिच, बट वो अभी तक हमारे कंट्री में एनवायरनमेंट हुआ नहीं। लो इंडस्ट्री इंटरफेस, मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर लो इंडस्ट्री इंटरफेस, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द परफॉर्मेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स पोर इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स एंड सैलरीज ऑफ। तो तुम ट्रेन हो क्या हो फिर नौकरी ढूंढो। प्रॉब्लम ये है सर, मैं पढ़ के आता हूं फिर नौकरी ढूंढो, ट्रेन हो क्या तो फिर नौकरी ढूंढो। व्हाई इज द नौकरी नॉट ऑटोमेटिकली अवेलेबल एट द टाइम व्हेन आई एम ट्रेन? लो स्टूडेंट मोबिलाइजेशन है, एनरोलमेंट स्किल इंस्टीट्यूट लाइक ITIs पॉलिटेक्निक्स रिमेंस लो एज कंपेयर टू एनरोलमेंट कैपेसिटी। तो इसलिए तुम्हारे पास कॉलेजेस का एडवर्टाइजमेंट निकल जाता है, जैसे हर मार्च में अप्रैल में प्राइवेट कॉलेजेस में पब्लिक कॉलेजेस में भर भर के एडमिशन लिए जाओ, एडमिशन भरे जाओ भरे जाओ। भैया सब काम कौन देगा? तो काम देना हमारा काम थोड़ा है। कॉलेज में पढ़ो, डिग्री लो, घर जाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो अवेयरनेस लेवल अमंग यूथ अबाउट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज वेरी लो। तो मैं इसलिए इसको समझा रहा हूं ताकि तुम ये चारों पॉइंट्स लिखते रहो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो लिखकर आना और अपने मन के विचार मत बताओ कि मैं तुम्हारे लिए सारे नोट्स बना रहा हूं तो तुम इसको कॉपी क्यों नहीं कर रहे हो। बिल्कुल समझना है। तो मैं तुमको पके पकाए आंसर दे रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर। नादान परिंदों पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? हाँ सर पढ़। तो मैंने तुमको पहले इसकी समरी दे दी। वेरी गुड प्रज्ञा, बहुत ही बढ़िया।
और फिर हमने इसको ये दिया। तो हमने इनिशिएटिव्स क्या क्या लिया हुआ। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जो पहले जब ये था वो तो था ही था, अब तो और बुरा हाल हो गया। जो कोविड-19 के बाद तो और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो गई। The situation here is that according to Center for Monitoring Indian Economy, unemployment rate reached 34% amongst 20 to 24 years in the first quarter of 2019. Especially amongst urban lot, it was very very high. Okay, अब मैं तो इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, तुम जानते ही हो थोड़ा पॉलिटिकल हो जाता है। लेकिन the situation here is that the job creation in India is very very low. So job creation is very very low, इसलिए unemployment is a very major issue. इस पार्ट देखो, अनु ने कितना अच्छा बोला। देखो अभी कुछ दिन पहले आर्टिकल आया था, जॉब्स नीड टू बी क्रिएटेड इन इंडिया। तो अनु सही पढ़ी बेटा, तू सही जा रही, बहुत बढ़िया। सो जॉब क्रिएशन इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है दैट आपको जॉब जॉब दे दो, जॉब दे दो, जॉब दे दो। मेरे बच्चे जॉब लेकर करेगा क्या? ओके, मेरी फैक्ट्री में तू करेगा क्या? मेरी इंडस्ट्री में तू करेगा क्या? मेरे बिजनेस में मत करेगा क्या? काम आना भी तो चाहिए। सो द पॉइंट हियर इज, ज्यादातर लोगों को फॉर्मल और इनफॉर्मल ट्रेनिंग मिली नहीं। ओहो, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो वो आके क्या कर सकते हैं? एट मैक्सिमम मैनुअल लेबर कर सकते हैं। मैनुअल लेबर के कितने लोगों को रखूंगा यार मैं? आई नीड सम काइंड ऑफ टास्क फोर्स दैट आई वांट टू बी डन। मालूम है वर्ल्ड की हाईएस्ट यंग पॉपुलेशन में से हम लोग हैं, लेकिन उसका करना क्या है सर? वो यंग पॉपुलेशन का नियरली 2% इज ट्रेन टू डू एनीथिंग। और इन कंपैरिजन टू दैट इंग्लैंड में, ओके, इंग्लैंड में इट इज एज गुड एज 68%, 75%, जर्मनी 52%। ये क्या है सर? 96% इन साउथ कोरिया। मेरी पॉपुलेशन वेस्ट हो रही है सर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसको सब 50% कर दो, भयंकर हो जाएगा पूरा वर्ल्ड हमारा। On the other hand, according to recent survey, 48% of Indian employees reported difficulties filling job vacancies due to skill shortage. Sir, इश्क में फर्क नहीं है जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। पढ़े निकले मेरे अरमान, लेकिन कम निकले। ऑन द वन हैंड इंडस्ट्रीज परेशान है, क्यों? क्योंकि उनके पास वैकेंसी है, लेकिन उसी के साथ साथ जो वर्कफोर्स है वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट भी है। कमाल है सर, ऐसे थोड़ा होता है। उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। बड़े निकले मेरे अरमान, लेकिन कम निकले। इन अदर वर्ड्स, अनएम्प्लॉयमेंट है, वैकेंसी है, लेकिन ये मैच नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे सर? बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग मिसिंग, स्किल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ये ढूंढ रहे हैं स्किल्ड लेबर, ये ढूंढ रहे हैं नौकरी, लेकिन इनके पास है नहीं स्किल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? सो अनएम्प्लॉयमेंट चलाने से अच्छा पहले प्रोग्राम बना। आर यू अंडरस्टैंड? तो आंसर, अगर डेटा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए बेटा, थॉट प्रोसेस एंड लैंग्वेज बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है क्या नहीं? सो ऑन द वन साइड यू शुड हैव इंक्रीज जॉब क्रिएशन, सेकंड एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। सारे कीवर्ड्स होते हैं बेटा, गवर्नेंस जो है वो कंप्लीटली वर्ड बेस्ड होता है। सो इसी बेसिस पे हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन चार्टर को फॉलो किया हुआ है। द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज 15th of July। 15 जुलाई को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक्सेप्ट किया था टू सेलिब्रेट एज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। तो वर्ल्ड वुड बिकम अ बेटर पॉइंट, बट अगर हम उनको सिर्फ डिग्रीज ना दे एंड मेक श्योर in that article about 8 lakh students travel abroad for higher education every year and spend $28 billion one person। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो बेटा, ऐसे पढ़ा करो। वेरी गुड। देखो इससे ब्रेन तुम्हारा खुलने लगता है। एम क्या है? एक ही लाइन में लिखना, टू अचीव बेटर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस फॉर टुडेज यूथ इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। सर ये कैसे? अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट ये है कि मैं क्वालिफाइड टू अ हायर जॉब हूं, ओके, बट मैं मजबूरी में लोअर जॉब कर रहा हूं। Are you understanding? Lower मतलब not in terms of any so-called subjectivity, but lower than what is my qualification. तो तुमने बीच में बहुत जगह नोटिस किया होगा कि सरकारी जॉब में सब इंजीनियर्स ने भी अप्लाई कर दिया, इसमें भी अप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अनुसार जॉब अवेलेबल ही नहीं। Are you understanding? And it should be not necessarily because of wage only. Okay, it is also with regards to your position that you fulfill it. और उसका रीजन यही है that you are not trained enough to be functioning in that direction. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? So मैंने मोदी जी को फोन किया। क्या कैसे? मोदी जी को, हाँ मैंने मोदी जी को फोन कर दिया। मैंने कहा मोदी जी आप क्या करो? तो मोदी जी ने बोला कि 15 जुलाई से, ओके 2015 से हम लोग स्किल इंडिया मिशन लॉन्च कर रहे हैं। और इसको एक लाइन में बोलना, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड टू एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री विद स्किल सेट्स व्हिच मेक देम, ओए हाय सर आपने क्यों पता, हम इमोशनल हो गए। एग्जैक्ट वर्ड्स, गवर्नमेंट लाइंस, मोर एम्प्लॉयबल, मोर प्रोडक्टिव इन द वर्क एनवायरनमेंट। इट ऑफर्स कोर्सेज across several sectors which are aligned to the standards recognized both by the industry and the government under national skill qualification framework। तो ये सब चीजें, गवर्नेंस की बहुत सारी चीजें तुम्हारे इंटरव्यू में भी तुम्हें काम आएगी। यू अंडरस्टैंड? सर हमें तो पता ही नहीं था ये सब क्या होता है। कोई बात नहीं, तो मेक श्योर दैट यू राइट दीज आंसर्स। सारा खेल कीवर्ड्स का है। और क्या होता है मेरे बच्चे, सर हम इतने मसरूफ हैं, इतना सारा काम है, हमको कैसे याद रहेगा सब कुछ याद करने को? कोई जरूरत नहीं सब कुछ याद करने का, जो मैं बता रहा हूँ वो याद करते हुए चले जाओ। सो एक मिशन बनाया गया है, ओके, ये एक प्रोग्राम बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने, और उनको असिस्ट किया है वर्ल्ड बैंक ने। क्या करना है सर? ये जो इंस्टीट्यूशंस है, ओके, उनको बुलाया मार्जिनलाइज सेक्शंस को मदद करने के लिए, और मेक श्योर दैट उनको भी फायदा हो जाए जो कि इतने दूर चले गए हैं बिकॉज उनको लैक ऑफ रिसोर्सेज, दे आर प्रैक्टिकली नॉट एम्प्लॉयबल। इस मिशन को संकल्प बोलते हैं। संकल्प एक्चुअली हिंदी वर्ड भी है, लेकिन तुम्हें मालूम है एक्चुअली जब भी ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं गवर्नमेंट की भाषा में तो कुछ ना कुछ एक्रोनिम होते हैं। इट सेज स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने लिया, स्टार्ट किया विद वर्ल्ड बैंक, और ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली बाय स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस, ब्रिंगिंग इन बेटर मार्केट कनेक्टिविटी एंड इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी।
ये 2018 से 2023 यानी 5 साल का कोर्स है। प्लीज रिमेंबर, इसको बड़ा क्लियरली ऑब्जेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए रखा गया, यानी कि इसकी मेजरमेंट होगी, ऑलराइट, और उसके लिए एक रिजल्ट्स फ्रेमवर्क एंड डिस्बर्समेंट लिंक इंडिकेटर्स हैव बीन डन दिस पार्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक ऑब्जेक्टिव मीटरिंग किया हुआ है, ताकि पता चले कि हम लोग कितना अचीव कर पाए। तो ये छोटी छोटी चीजें लिख कर आओगे ना एग्जाम में, अगर तुम्हें याद रहेगा तो एग्जाम में बहुत ही इंप्रेस हो जाएगा। ज्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, संकल्प लिखो, वर्ल्ड बैंक लिखो, एमएसडी लिखो और डीएलआई लिखो, काम खत्म हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो इसके जो भी पॉइंट्स हैं, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड स्कीम, ये वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट, वर्ल्ड बैंक और एमएसडी के बीच में एक कंबाइंड कोर्स है, ओके, एंड विद स्पेशल फोकस ऑन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड बैंक है, एनएसडीएम मिशन का पार्ट है, इसमें फिर से होगा कन्वर्जेंस, क्वालिटी इवैल्यूएशन सिस्टम एंड इंक्लूसिवनेस एंड अपॉर्चुनिटी। मैंने जानबूझ के ये पिक्चर बनाई थी ताकि तुम्हें याद रहे। नंबर 1 संकल्प के फुल फॉर्म में आ जाएगा, लाइवलीहुड प्रमोशन है, यानी कि ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मार्जिनलाइज्ड है, सो सेक्शंस को, यानी कि ये इंक्लूसिव है, इसमें इंडिकेटर्स यूज होते हैं, यानी कि क्वालिटी को ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट होती है थ्रू इवैल्यूएशन सिस्टम। कन्वर्जेंस याद रखना, मोदी गवर्नमेंट के बाद हर स्कीम में कन्वर्जेंस बिंदास डाल देना, और कुछ नहीं होगा तो वो डिजिटल इंडिया से तो पक्का ही कन्वर्ज हो रहा होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आया या नहीं? एग्जाम क्रैक करने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत है, च्यवनप्राश खाया करो और मेरे साथ रहोगे, अपने आप क्रैक कर दोगे एग्जाम। सबको समझ में आया या नहीं? तो कुछ कीवर्ड्स को जरूर लेकर जाना और आंसर डालना। और मैं बार बार तुम्हारे सामने ये पिक्चर्स ला रहा हूँ ताकि तुमको बिना याद करे भी आंसर याद हो जाए, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन पूछा, सर दिल टूटा था, क्या हो गया? सब पूछ रहे थे नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। ओहो, यहाँ भी दिख रही है, ओके, यहाँ भी दिख रही है, हाँ सर। तो मैं जानबूझ के तुम्हें अलग अलग जगह से एक ही नोडल मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री दिखा रहा हूँ, ताकि हर पिक्चर में तुमको वो दिखाई दे, तुम्हें याद ही ना करना पड़े। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? मैंने अभी तुमको बताया कि मोदी गवर्नमेंट में एक चीज बहुत ही जरूरी तुम्हें दिखेगी, वो होगी कन्वर्जेंस और स्किल डेवलपमेंट या पीपल डेवलपमेंट में वुमेन एम्पावरमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया? सो इसको आप हमेशा यूटिलाइज किया करो। उसी तरह से देयर इज अनदर प्रोजेक्ट, मुझे पता नहीं तुमको कितना याद रहेगा, बट मैं तुमको सारे के सारे बता देता हूं, ऑलराइट। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, एक वर्ल्ड बैंक के साथ हमने और प्रोजेक्ट किया हुआ है, और वो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने किया हुआ है, इसको बोलते हैं स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट। में फिर बोलता है वर्ड ऐसे यूज करते हैं स्ट्राइक, ये जब तुम आईएएस ऑफिसर बनोगे ना तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी, ओके, तुम्हें एक वर्ड मिल जाएगा जो अच्छा सा लगेगा, उसके मैसेज क्रॉस हो जाता है, लेकिन वो एक्चुअली एक एक्रोनिम होगा, ओके, तो वो एक एक्रोनिम होगा, जैसे नीति, नीति आयोग, यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये एक्रोनिम है, मालूम है कि नहीं मालूम है नीति आयोग का फुल फॉर्म? हाँ सर, नीति आयोग का क्या फुल फॉर्म? सर नीति मतलब क्या है? नीति का क्या फुल फॉर्म होता है सर? नीति नीति होती है, नीति का क्या फुल फॉर्म होता है? व्हाट इज नीति आयोग सर? नादान, अरे वाह, शिवानी को पता था सर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये सब एक्रोनिम्स होते हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम्हें हार्डली कोई ऐसा वर्ड मिलेगा जो कि एक्रोनिम नहीं होगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज आल्सो लॉन्च्ड, ओके, और प्लीज जस्ट इसको इतना याद रख लेना, ज्यादा मत करना, बट ये इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट के लिए, और इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट के लिए इसका मतलब है तुम्हें सिर्फ याद रखना माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर और मीडियम साइज और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, एमएसएमईज के लिए बोलते हैं। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि एमएसएमईज का आजकल कुछ ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। सो इफ यू नोटिस, ओके, इसमें 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज का नाम है, वन इज डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग, एक है स्किल इंडिया, एक है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू फॉर यू इज मेकिंग योर लाइफ इजी। याद ऐसे करना इम्पॉसिबल हो जाएगा अंटिल अनलेस तुम विजुअल इमेजेस बनाओ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो मैं तुम्हारे लिए मदद कर रहा हूं एंड आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी इंफॉर्मेशन। ये इतनी बात याद रखना, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड आईटीआईज का, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का, टीचिंग लर्निंग का, ये सब कुछ है, बट इट इज प्राइमरीली टू मेक यू और गिव यू मोर इंडस्ट्रियल वैल्यू। तो ये जितनी भी एमएसएमईज या फिर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एक्सेट्रा है, इनके लिए स्ट्राइव है। एक इंपॉर्टेंट बात जो बहुत जरूरी है, जो उसके बिना गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर सकती, वो है कि मैं रिकॉग्नाइज करूं कि कुछ वर्कर्स या कुछ लोग जो काम करते हैं वो बिल्कुल ही जीरो नहीं होते, बिकॉज अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। दो मेन सिचुएशंस इज, वन इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का ऑटोमेटिक मतलब है कि तुम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चले जाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है डी नोवो बिल्डिंग ना हो। क्या मैंने वर्ड यूज किया सर? डी नोवो ट्रेनिंग ना हो। सर डी नोवो ट्रेनिंग क्या होती है? डी नोवो ट्रेनिंग मतलब बिल्कुल कच्चे आदमी को उठाओ और उसको उठा के ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो। इट शुड सबसे पहले आइडेंटिफाई, यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट तुम्हारे पास हो सकता है कुछ प्री एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स भी हो, कुछ तो उसको पहले से भी ट्रेनिंग होती है। अच्छा, तो उसको जब वो ट्रेनिंग पहले से तुमको मालूम है तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस ट्रेनिंग को सप्लीमेंट किया जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्यों सप्लीमेंट करेंगे? सप्लीमेंट करेंगे ताकि स्टैंडर्डाइजेशन हो। स्टैंडर्डाइजेशन क्यों होना चाहिए सर? ताकि इंडस्ट्री उसको एब्सॉर्ब कर सके। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? और दूसरी बात है, अगर इंडस्ट्री जरूरी नहीं है कि सब जगह पर भी करे, ही कैन आल्सो बी इन्वॉल्वड इन लोकल गवर्नमेंट। सो मैं जितना चाहता हूं ये कहीं ना कहीं आई एम ट्राइंग टू पुश इट टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन लाइन विद इट्स विजन टू प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन, हाय local governance for better planning and implementation of skill development programs. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, MSD, please मत भूल देना, is conducting a special recognition of prior learning program for workers with Department of Panchayati Raj. The program implemented under Sankalp program has been rolled out in Sevapuri. ये ना भी याद रखे तो छोड़ देना. RPL will align the competencies of हाय sir emotional कर दिया, pre-existing workforce of the country to the stats. सारे words आ गए सर, क्या करें हम लोग, बताओ यार, अब तो एग्जाम ऐसे ही क्रैक हो जाएगा, मुश्किल खत्म ही हो गया. And to provide confidence, respect and recognition to the candidates, supporting formalization certification of informal learning will supplement
in finding sustainable livelihood opportunities, reduce inequalities based on privilege of certain forms. It will also link them, sir, industry standard with work opportunities emanating from Gram Panchayat development work. Downstreaming the skill development plan to Gram Panchayat will contribute to पूरी बाबू decentralization. यार बच्चा ही नहीं यार, मैं नहीं खेल रहा. Are you understand? क्या क्यों बच्चा ही नहीं, क्या पढ़ूंगा यार, हद हो गया सारा सर. सब इतना सिंपल थोड़ा कर देते सर, हद हो गई. गेम ही खराब कर दिया सर. 15 कीवर्ड्स में पूरी की पूरी स्कीम खराब कर दी सर. क्या बोलेंगे हम लोगों को, टफ एग्जाम दे रहे इमोशन. सो मोदी जी की फोटोग्राफ के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है एम्पावर योर स्किल्स विद गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन, फॉर्मलाइजेशन, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, गेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन फॉर योर स्किल्स इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, अप्लाई फॉर आरकेएल मीडिया. ऐसा नहीं कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जो भी होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आता है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की बात नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? उसी के साथ साथ मेरे ख्याल से जो दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग होती है कंपटीशन. तो हम लोग कंपटीशन के लिए भी करें इंडिया स्किल्स 2021, इंडिया लार्जेस्ट स्किल कंपटीशन हम लोग करें, ताकि एक तो ये फायदा होता है कि तुम लोगों को प्रमोशन होता है, तुम्हें एनकरेजमेंट होता है, दूसरा ये कि हमको टैलेंट मिल जाता है. यू अंडरस्टैंडिंग? सो इट इज वेयर वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई टैलेंट्स आल्सो. सो पीएमकेवीवाई ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. प्लीज रिमेंबर, हाय वी आर मिक्सिंग इट विद आत्मनिर्भर. सर हम खेल ही नहीं रहे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो मैंने तुम्हें बताया था डिसेंट्रलाइजेशन डी, ओके, डिमांड डी, डिस्ट्रिक्ट डी. आर यू अंडरस्टैंड? 3 डीज. ओके, तो कैसे याद रखोगे? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 में 3 डीज है. डिसेंट्रलाइजेशन, थ्रू डिस्ट्रिक्ट, डिमांड एंड. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? पल्ले पड़ा या नहीं? सर एग्जाम में सर यूपीएससी में मजा आना बंद हो गया सर. ओके, सो इट एनविसाजेस, मैंने तुम्हें बताया था 8 लाख कैंडिडेट्स 2021. ये सब छोड़ देना भैया, ये सब पढ़ने की बात नहीं होती. ओके, पता चले सर पैसे कितने लग गए, 950 करोड़ रुपए लग गए, उसमें से 1 करोड़ 10 लाख कम कर दो, ऐसा नहीं करना होता. ओके, सो द पॉइंट है तुमको सब अलग अलग स्कीम लगता था, कनेक्शन पता चला बेटा. तुम्हें लास्ट में तो ऐसा लगेगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सब कुछ तुम खुद ही बना दिया करोगे. ओके, सो प्लीज रिमेंबर इसमें आईटीआईज इन्वॉल्वड है, डिमांड सप्लाई ग्रुप है. Okay, national education policy also puts focus on vocational training for holistic growth, increases employability, taking bottom up approach to training. It will identify job roles. और सबसे important बात, आत्मनिर्भर भारत, vocal for local से कनेक्ट करना है इसको. Are you understanding this or not? तो बहुत सिंपल हो जाएगा, जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ. ओके, उसको ऐसे वैसे करते जाओ, अपने आप तुम्हारा काम हो जाएगा. समझ में आया? अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ, राइट, और उसको क्रैक कर देना. मेरे को 3 डीज याद रखने हैं. ओके, और वो अपने आप आंसर आ जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम समझ में आ रहा है. ओके, अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो एक्चुअली पॉलिटी में पूछ लेते हैं. हाँ, एक्चुअली ये गवर्नेंस के क्वेश्चन है. आमतौर पे गवर्नेंस के क्वेश्चन पॉलिटी के जब मिक्स कर देते हैं ना एमसीक्यूज में, तो बड़ा सफा हो जाता है. तो हम लोग एनएसडीएम या एनएसडीसी दोनों के पॉइंट्स को एक बार पढ़ लेते हैं. कुछ भी डिफरेंट नहीं है. 2-3 कीवर्ड्स याद रख लेना. सबसे इंपॉर्टेंट बात रखना, हम स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, यस. हम सपोर्ट कर रहे हैं, यस. हम लोग शॉर्ट टर्म मार्केट मेकिंग कर रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हम लोग मैकेनिज्म्स कर रहे हैं और हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं ऑफ द मल्टीप्लायर और कैटालिटिक इफेक्ट. तो यही है एनएसडीसी का काम, which was made up of the result of national skill development mission. तो हम लोग क्या क्या कर रहे हैं सर? सिंपल सी बात करना, हम लोग कर रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन, सपोर्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर, वी आर शॉर्ट टर्म मार्केट मेकर्स एंड सपोर्ट टू और कैटालिटिक इफेक्ट. आमतौर पे प्रॉब्लम क्या होती थी माय फ्रेंड्स, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं ताकि तुमको पल्ले पड़ के हो क्या है. आमतौर पे गवर्नमेंट्स करती क्या थी, बोलते थे एक बार आइयो, सिर्फ एक बार, एक ही बार में हम सारी की सारी स्कीम लॉन्च कर देंगे. आर यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? पैसे ले जाओ, पैसे ले जाओ. ये काम चलता नहीं. आमतौर पे जैसे मेरी क्लास में तुम लोग आए और मैंने तुमको बोला बेटा अगले 24 घंटे जिंदगी के मेरे पास आ जाओ. ओके, और मैंने तुमको हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से लेकर समझने की कोशिश करो. ओके, और पूरा टॉपिक पढ़ा दिया और फिर तुम्हें पता चला जाओ यहाँ से. ओके, 365 दिन बाद आना और एग्जाम दे देना. डजंट फंक्शन दिस वे. होना ये चाहिए कि मैं तुम्हारे पास एवरीडे सपोर्ट के लिए हूँ. मैंने तुम्हें थोड़ा सा पढ़ाया, थोड़ा तुमने खुद पढ़ा, थोड़ा सा तैयारी हुई, थोड़ा सा सब्जेक्ट आया, जैसे तुम नीचे थोड़ा सा कम होने लगेगा, स्टैग्नेंट हो जाए, फिर तुम्हें पुश करूं, फिर तुम थोड़ा सा पतंग उड़ानी आती है. हाँ, पतंग एक ही झटके में नहीं उड़ती बेटा, नीचे आती फिर ऊपर जाती, नीचे आती ऊपर जाती. इसको बोलते हैं कैटालिटिक और मल्टीप्लायर इफेक्ट. क्या बोलते हैं सर इसको? कैटालिटिक और मल्टीप्लायर इफेक्ट. एनएसडीसी इज फंक्शनिंग ऑन द इफेक्ट ऑफ कैटालिटिक और मल्टीप्लायर इफेक्ट. एक शॉट में, वन शॉट डील इज नॉट द मैकेनिज्म ऑफ एनएसडीसी. इट इज अ मार्केट मेकर. मार्केट मेकर समझते हो? स्टॉक मार्केट एक मार्केट मेकिंग फिनोमिनन है. क्यों सर? रिलायंस के पास पैसा ही पैसा, पैसा पैसा. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर लो, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा. तो पहले मैंने 1000 रुपए का शेयर लिया, आजकल 1 करोड़ का हो गया. सर 1 करोड़ का शेयर कौन खरीदेगा सर? कुछ नहीं कर. फिर क्या, थोड़ा बेचो, थोड़ा सा प्राइस कम आने दो. फिर क्या होगा? जब वो कम आएगा लोग आएंगे और बायर आएंगे. अरे फिर बढ़ गया, थोड़ा सा कम करो और बढ़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसको बोलते हैं मार्केट मेकिंग फिनोमेनन. इन अदर वर्ड्स, मैं हर टाइम सपोर्ट या कैटालिटिक का काम करूं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कुछ एम्प्लॉयमेंट होगी, कुछ की ट्रेनिंग होगी, इसलिए नई नई स्कीम्स निकाली जाती है, नए नए वोकेशनल प्रोजेक्ट्स निकाले जाते हैं, नई नई इंडस्ट्रीज को पॉइंट किया जाता है. नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वर्किंग अगेंस्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. एनएसडीसी एम्स टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट. हाय हाय मत बोलो सर. Catalyzing the creation of large quality and for-profit vocational institutions. Sir, catalyst. Oh, तुमको तो केमिस्ट्री आती नहीं, मेरे को बड़ा अच्छा था. KClO3 plus MnO4 is KCl plus 3O2 plus MnO4. MnO4 is catalyst. ओरे बाबा, समझ में आ रहा है या नहीं? In skill development by providing funding to enterprises and organizations that improve skill training. It is an implementation agency for skills training in the country. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सबको पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? तो ये सर गवर्नेंस का टॉपिक था.
ओके आपने पॉलिटी में पढ़ा दिया, नहीं बेटा ये एक्चुअली गवर्नेंस का टॉपिक है जो पॉलिटी समझ के पूछा जाता है। तो सिविल सर्विस में बहुत सारे टेस्ट सीरीज में ये सब मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, सो मैं इससे बहुत ही ज्यादा दुखी हूं कि ऐसे क्यों कर देते हैं। सो इंपॉर्टेंट एक और बात है, मतलब मेरे को खुद को नहीं पता है, ओके तो मुझे बहुत सारी चीजें, मेरा एक ड्राइवर था, वो बेचारा काम बहुत करता था, तो उसको पता ही नहीं था कि लाडली योजना करके एक योजना चली। मैंने कहा यार फिटे मुंह किसी को पता ना मत, तो एक वकील का ड्राइवर है तो पागल है, तेरे को इतनी मतलब सरकार रोज चिल्ला चिल्ला के बोलते। सो होता क्या माय फ्रेंड, गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बनाती है, और उसके लिए एक पॉलिसी बनाना आसान काम नहीं होता माय फ्रेंड, ओके। और लार्ज नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक, लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल मशीनरी यूटिलाइज होती है, फंड्स एलोकेट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होती है, तब जाके एक पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है। क्या फायदा हुआ सर किसका, पॉलिसी का, क्यों? क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं चला, बिल्कुल सही बात है। तो जो नादान परिंदे होते हैं जो मीडिया पे या ट्विटर पे बैठ के चीची करते रहते हैं, वो बोलते सरकार ने करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में डाल दिए, करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट, ये बड़ी बड़ी अखबार में, अरे नादान परिंदे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। लोगों तक पहुंचेगी नहीं बात तो ये पॉलिसी का मैं क्या करूंगा बाबा, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो ऑब्वियसली देयर इज पॉलिटिक्स बिहाइंड इट, वो क्योंकि आदमी तो प्रमोट करता है तो वो करता ही है, लेकिन सिंपल है कि उसके बिना भी एक पॉइंट नहीं। वैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और पीएमकेवीवाई के बारे में रोजगार मेला लगाना बड़ा जरूरत है। तुम्हें पता भी नहीं होगा, विश्वास भी नहीं होगा कि इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द स्कीम्स के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। द पेनिट्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज वेरी पैथेटिक इन आवर कंट्री, यू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी पैथेटिक। तो हम लोग सिर्फ दिल्ली वाली को बोलते हैं, और दिल्ली में भी ज्यादातर ऐसा नहीं होता, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता सर, हमको सब पता है क्या कि नई पिक्चर कौन सी आई, बस बेटा यही पता चलता है। नई स्कीम बताने के लिए ओके द वंस हु आर कंसर्न उनको रोजगार मेला वगैरह में इन्फॉर्म करना पड़ता है। प्लीज रिमेंबर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस खेल में ट्रेनिंग पार्टनर, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो इट इन्फॉर्म द नेशनल करियर सर्विस एम्प्लॉयज हु आर अटेंडिंग resume, ensure the candidates carry sufficient hard copies etc etc। हाँ बेटा, अरे रूरल एरियाज को ऐसे मत बोलो बेटा, अर्बन एरिया उतने नालायक है, यू अंडरस्टैंडिंग, ये सब है, वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे को पता होने से पहले पहले बहुत कुछ चली जाती है। सो रूरल एरिया से एम बदनाम है, ओके अर्बन एरियाज भी पैथेटिक है। सो ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट देयर, आल्सो वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस, ये ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। प्लीज रिमेंबर इट इज द पर्सन एक्सीडेंट पॉलिसी दैट इज प्रोवाइडेड, और सब सर फिर कन्वर्जेंस, तो तुमने कभी डिजी लॉकर लिया होगा, सो ई गवर्नेंस का पार्ट हुआ है। सो जो भी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स है वो तुम्हें डिजी लॉकर पे मिल जाता है। तुमने डिजी लॉकर का अकाउंट डाला हुआ है कि नहीं? हाँ सर डाला हुआ। वो काम का होता है, इट इज अ डेडिकेटेड क्लाउड स्टोरेज स्पेस दैट इज लिंक्ड टू देयर आधार नंबर। ऑर्गेनाइजेशन दैट आर रजिस्टर्ड विद डिजिटल लॉकर कैन पुश इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स, ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा डायरेक्टली इनटू सिटीजन लॉकर। ये जरूर डाल लेना, लीगली डिजिटल लॉकर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं दे हैव द सेम ऑथेंटिसिटी एज अ सर्टिफाइड कॉपी और द ओरिजिनल, आर यू अंडरस्टैंड? तो अपने लाइसेंस वाइसेंस सब इसी में डाल देना, समझना? तो अपने लाइसेंस इंश्योरेंस सर्टिफिकेट सब डाल देना। पुलिस का पूछेगा बाबा देखा क्या पेपर नहीं लाया क्या, डिजी लॉकर दिखाने का, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेबल है, पल्ले पड़ा या नहीं। हाँ 10th 12th का भी रिजल्ट आता है, तुम लोगों को रिजल्ट ही दिख रहा है उसमें, है ना सर? सो सक्सेस हुआ है, बिल्कुल सक्सेसफुल है सर। सो ये ऐसे नंबर नंबर मत याद रख लेना, बोल देना अ वास्ट मेजॉरिटी, ऐसे लिख देना अगर नंबर नहीं याद आता। अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दोस हु हैव एनरोल्ड फॉर दिस हैव कंप्लीटेड द कोर्स। कंप्लीशन होना बड़ा जरूरी है। इंडिया में एक बड़ी मेजर ट्रेजेडी है जो मैं तुम्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम में भी बताऊंगा। एनरोलमेंट इन द स्कूल हो जाती है, कंप्लीशन ऑफ द स्कूल नहीं होता, आर यू अंडरस्टैंडिंग? एनरोल तो करवा देते बेचारे को किसी भी तरह से, कंप्लीशन ऑफ स्कूल बड़ा सियापा होता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम का भी ये बड़ा मेजर क्रिटिसिज्म है। मैं सब कुछ इसलिए बता रहा हूं ताकि एट द करेक्ट टाइम तुमको लिंक हो जाए, आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट शुड नॉट बी एज आइलैंड्स, ओके तुमको आइलैंड्स की तरह नहीं याद करना। जैसे हाँ यार वही प्रॉब्लम वहां भी थी, वही प्रॉब्लम वहां भी थी, कन्वर्जेंस यहाँ भी है, कन्वर्जेंस वहां भी है, वहां की कन्वर्जेंस ऐसी है, यहाँ की कन्वर्जेंस ऐसी है, ऐसे करके बात करना सर। ऐसे अकेले में बैठ के ना ऐसे ऐसे डील करना सर। मम्मी ने देख लिया ना ऐसे बैठे बैठे बड़बड़ा रहा है ना, बहुत छत्तर मारेगी मम्मी, ओ बोले इसमें भूत चढ़ गया, ओके इसका थोड़ा झाड़ फूंक करो, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा है, ओके कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस। तो कैंडिडेट्स सर्टिफिकेशन स्टैट्स मिलता है, प्लेसमेंट स्टैट्स दैट इज गुड, बट ओनली अभी के लिए भी, ओके एक प्रॉब्लम है क्या सर, दैट सर्टिफिकेशन अभी भी पुअर है। इसका मतलब है दैट स्किल ट्रेनिंग अभी भी इनफ नहीं पहुंची है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है प्रॉपर बेसिक एजुकेशन एट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो तुम लोग को मालूम है, अगर मैं तुम्हारा स्कूल टीचर होता ना तो मैं तुमको 12th में ही आईएएस एग्जाम क्रैक करा देता। प्रॉब्लम ये है कि मुझे तुमको बहुत सारे लोगों को पाताल लोक से उठा के लाना पड़ता है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? और वैसे ही होता है जब मैं स्किल ट्रेनिंग देता हूं तो ये बेचारों को स्कूल में सिखाया होता है, ओ कुछ नहीं सर 7 का टेबल बोलो बाबा, अरे 7 एकम 7 7 दूनी 14, ये क्या है यार, इससे कुछ होता नहीं। सो उसको स्किल ट्रेन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी द सेम प्रॉब्लम है कि ऐसा भी नहीं है, अब दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। सर्टिफिकेशन भी नहीं हो रहा बिकॉज उनकी स्किल ट्रेनिंग ही पूरी नहीं हो रही, स्किल ट्रेनिंग नहीं पूरी हो रही तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं पूरी हुई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं पूरी हुई तो एम्प्लॉयमेबिलिटी भी कमी है। सो वी आर ट्राइंग टू फाइट इट आउट बट अभी मंजिल दूर है। सो हमने किया है 2030 का एजेंडा, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर सेंट्रल टू द अचीवमेंट ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, which aims to ensure inclusive and equitable quality education and promotes lifelong learning opportunities for all. Education 2030 devotes attention to technical and vocational skills development, acquisition of technical and vocational training for employment. It also for I saved the best for last, elimination of gender disparity. So women empowerment is a very integral part of anything that we study. So it is very very important, especially in a country like women. कौशल मेरा सम्मान है, नारित्व ही मेरी पहचान। वाह, अगर तुमने इसको कनेक्ट कर दिया तो लग गई तुम्हारी लॉटरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अ वुमन हु कैन सपोर्ट हरसेल्फ फाइनेंशियली, मैं फिर बोल रहा हूं, a woman who can support herself financially will never be abused or at least will be less abused. Are you understanding this or not? और सबसे अच्छा क्या है सर? सबसे अच्छा ये है
कौशल मेरा सम्मान है, नारित्व ही मेरी पहचान है। What a beautiful thought. Celebrating women in skill development and entrepreneurship. तुमने ये आंसर लिख दिया, काम हो गया। Are you understanding this or not? पल्ले पड़ा या नहीं? कनेक्शन देखा बेटा? कनेक्ट करो मेरे बच्चे, कनेक्ट। Are you understanding this or not? So हमको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए ये फाइनल प्रोजेक्ट, फाइनल समरी, जो 4 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रखोगे, क्या करोगे? शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एज पर नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क टू आइदर स्कूल, कॉलेज dropouts or unemployed, recognition of prior learning. An individual with a certain set of skills or prior learning experience is assessed and certified under RPL. Special projects, this component ensures training in special areas and premises of government bodies and corporate. Training partners are mandated to organize कौशल and रोजगार मेलास every 6 months, thus providing placement assistance to certified ones. इससे ज्यादा मैं क्या सिंपल करूं यार? सब तो मैंने ही कर दिया तुम्हारे लिए, बताओ यार, हद हो गई यार। ओके, कुछ भी नहीं छोड़ रहा मैं तुम्हारे लिए, सब कुछ पढ़ा दिया मैंने। मेरे को लगता है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसडी को भी, के सेक्रेटरी को भी लगेगा कि यार मैंने कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? वे फॉरवर्ड क्या है सर? गवर्नमेंट सर ये भी छोड़ोगे नहीं क्या? अरे सब पढ़ाऊंगा बेटा, टॉपर करके दिखाना है मैंने। गवर्नमेंट नीड्स टू इंश्योर हाई क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल टू प्रिपेयर द यूथ फॉर स्किल्स provided under the scheme. It should also promote vocational education in school. Training partners need to be made accountable for training and the number of placement opportunities that are provided under the scheme. Participation from more and more industries should be sought for placement of the candidates trained under the scheme. So these are all the things that PMKVY should do, and it will lead to enhanced results as compared to where we are today. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो एग्जाम जब लिखते हैं, ओके, जब एग्जाम आता है तो यू मस्ट राइट योर आंसर इन सच अ वे। कैसे सर? यू मस्ट ऑलवेज राइट द आंसर विद इंट्रोडक्शन। मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर मेंस में आते हैं, ओके, अगर कीवर्ड्स में नहीं आए तो तुमको ऐसे आना चाहिए। मैं हमेशा सबको बोलता हूं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन एंड सजेशन, ये 4 पार्ट्स होते हैं किसी भी आंसर के। तो जब पीएमकेवीवाई लिखना स्टार्ट करो, सपोज ये क्वेश्चन आ गया, पीएमकेवीवाई पे क्वेश्चन है, तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए यार हमारे पास हाईएस्ट डेमोग्राफिकली वी आर सो वेल, ओके, बट हमारे पास सिर्फ 2 to 3% ऑफ ट्रेंड वर्कफोर्स है, बाकी सब बेस्ड है, ओके, इसलिए एम्प्लॉयबिलिटी कम है, एटसेट्रा। फिर बॉडी में लिखोगे कि यार ये हमने किया, ये किया, ट्रेनिंग किया, आरपीएल किया, स्किल बनाया, कौशल विकास किया, आधार आत्मनिर्भर किया, वोकल फॉर लोकल किया, एटसेट्रा। कंक्लूजन कि हाँ हमने बहुत सारी सक्सेस पाई है, लेकिन अभी भी कमी बाकी है, बिकॉज स्कूल लेवल पे इतना बुरा हाल है, दैट इज व्हाई सर्टिफिकेशन पूरा नहीं हो रहा है, ओके, एम्प्लॉयबिलिटी पूरी नहीं हो रही है, एटसेट्रा। सजेशन, वे फॉरवर्ड पे जो हमने बताया उसको लिखो। कहानी खत्म। एग्जाम में बोले भाई तू इधर आ बेटा, तेरे को मैं पास करूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो जब अपने नोट्स बनाओ तो कंसाइज बनाओ, आर यू अंडरस्टैंडिंग, और सारे टेक्निकल वर्ड्स डालो। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? कोई प्रॉब्लम नहीं सर? तो इसके बाद हम करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, पीएम किसान योजना, एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस। और तब तक हम लेंगे एक 5 मिनट्स का ब्रेक। ओके।
Friends, all okay? All okay? Great, Siddharth. Very nice. Very good. पढ़ने वाले का ग्रेट सुना लिखा. ये जो समराइजेशन, वेरी गुड मनीषा, सुनील, बहुत बढ़िया. ये समराइजेशन इतनी काम आती है ना माय फ्रेंड, ओके, दैट you will be really good. This is how you actually remember a subject once and for all. Okay, और ये समराइजेशन और शॉर्ट बना देना कि the only way the brain will be able to remember these things. तो एक बीच में कोई रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं ये बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि गवर्नेंस के कोर्स में शायद डाउट सेक्शन हमारा नहीं आएगा, टेक्निकल इशू. सो मैं रेज हैंड और डाउट 10 मिनट के लिए ऑन कर रहा हूँ. किसी को कोई डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क मी नाउ. किसी को एक को डाउट आ रहा था तो रेज हैंड, ऑप्शन ओपन है, और मेक श्योर दैट यू हैव डाउट. मैं सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ. So does it really require this much amount to generate skillful works? Does it really require this much amount to generate skillful works? कौन सा अमाउंट? गवर्नमेंट का अमाउंट? हाँ बेटा, क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ 140 करोड़ लोग तो है इंडिया. प्रीति, प्रीति, यू हैव अ डाउट? हेलो हेलो. यस प्रीति, गुड इवनिंग, जय हिंद. जय हिंद सर. सर मुझे एक बहुत बेसिक डाउट था कि सर जो हमारी कोर स्कीम्स है और जो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स है, सर मैं उनमें थोड़ा कम डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ. लाइक सर जैसे फंडेड तो सर कोर ऑफ द कोर स्कीम्स भी यूनियन और स्टेट दोनों ही करेगा ना, तो सर मुझे नहीं समझ आ रहा कि सर कोर स्कीम, कोर ऑफ द कोर्स, जो कोर ऑफ द कोर्स स्कीम्स है ना बेटा, वो एक अम्ब्रेला है. ओके, सपोज मैं एक स्कीम का नाम लूं, which is for improvement of scheduled caste. सपोज मैं उसका नाम लूं scheduled caste नंबर 1 स्कीम, फिर 2 स्कीम, 3 स्कीम, 4 स्कीम, 5 स्कीम, 6 स्कीम, ये सब कोर स्कीम्स है. ठीक है बेटा. सपोज ये स्कीम मैंने डिसकंटिन्यू कर दी. जी सर. डज नॉट मीन कि मैं schemes for the opportunities of vulnerable sections या scheduled caste for the development of scheduled caste वो बंद कर दिया. ये है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 हुआ करती थी, अब 1 2 3 4 6 हो गई, 6 चली गई सर, 7 आ गई. ये अभी भी है, ये बदल सकती है बीच बीच में. ओके ओके सर. तो सर हमारी जो कौशल योजना है सर, वो भी एक कोर ऑफ द कोर स्कीम होगी? नहीं, वो कोर स्कीम में आ गई ना. लाइक सर ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है ना? जो फ्लैगशिप है वो हमेशा रहेगा. मेरी बात समझो बेटा, फ्लैगशिप हमेशा रहेगी. तो जैसे अनअकैडमी है, मान के चलो, तो अनअकैडमी एक कोर ऑफ द कोर है. उसके अंदर ओके, एक इकोनॉमिक्स के टीचर है, एक हिस्ट्री के टीचर है, एक पॉलिटी के टीचर है, एक समथिंग के टीचर है. ओके, पॉलिटी के टीचर में ए बी सी डी पढ़ाते हैं. ओके, एक दिन ए चले गए, डज नॉट मीन पॉलिटी चला गया, डज नॉट मीन अनअकैडमी चला गया. यस सर. यस सर, गॉट इट सर. यस सर, थैंक यू सर. थैंक यू. ऑलराइट, ऑलराइट, ओके. सर गवर्नेंस किस बुक से पढ़े? अनअकैडमी के नोट से, समझ नहीं आ रही स्कीम्स और पॉलिसीज किस बुक में मिली? बेटा अभी भी पढ़ाना रहेगा क्या? अब पढ़ा तो दिया बेटा, मैं क्या करूं बताओ बेटा, मैं क्या करूं बताओ. अब और कितना पढ़ाऊं मैं बेटा तुमको? हद हो गई यार, अब तो पढ़ा रहा हूं ना मैं बच्चे. हो गया सर, दुख मनाने के लिए कुछ दिल कर रहा था, इसलिए दुख मना गया सर. अच्छा सर, और क्या पढ़ा है सर? फिर भी पूछ रहे थे, चलो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. कीर्ति, कीर्ति कैन यू हियर अस? हेलो, गुड इवनिंग सर. कीर्ति कैन यू हियर अस? सर एम आई ऑडिबल? यस बेटा, गुड इवनिंग, जय हिंद. गुड इवनिंग सर, जय हिंद. एक सेकंड सर, मुझे ये डाउट था कि जैसे हम इतनी सारी स्कीम्स पढ़ रहे हैं, है ना, और इनके हम डेप्थ में भी जा रहे हैं कि इनमें क्या चीज डिटेल्स है. अगर हम इसको मेंस आर्ट्स राइटिंग के लिए अप्रोच करें तो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? और हमने देखो बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लुक एट दिस. सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, बट डायरेक्ट रिलेशन कहीं नहीं मिल पा रहा. मतलब डायरेक्टली नहीं है वो, आप किसी स्कीम में मतलब किसी आप क्वेश्चन में इनको डाल सकते हो. चलो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं. सर आप एग्जांपल दे पा रहे हो मुझे उस चीज का? तो कीर्ति, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो मेंस के सारे. कल की क्लास में मेरे पास, मुझे आके बताना कि कौशल विकास योजना ओके या हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है. स्किल इंडिया से रिलेटेड और हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो भी आया हुआ मुझे आकर डिस्कस करना, फिर मैं आपको बताऊंगा आंसर कैसे दें. ओके सर, थैंक यू. ऑलराइट, ओके. और सर ये सेक्शन मेरा वीक है, ज्यादा नॉलेज नहीं है. यार तुम लोग को दुख मनाने में इतना आनंद क्यों आता है यार? मुझे समझ में नहीं आता यार. मतलब अपने आप को इतना वीक बताने में मजा आता है सर. मतलब क्या मजा आता है इससे? मेरे को तो मैं भी वैसे काफी हम्बल हूं, लेकिन इतना बार बार अपने आप को दुखी क्यों? किसको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है बेटा? क्यों बार बार ऐसा बोलते रहते हो? पढ़ाई करो, अपने आप ठीक हो जाएगा. पढ़ाई करोगे तो इंप्रूव होगा ना, रोते रहने से थोड़ा ठीक हो जाता बेटा. 2 स्कीम्स हो गई ना तुम्हारी, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया ना, ग्रामीण भी हो गया, अर्बन भी हो गया, कौशल विकास योजना हो गया ना बेटा. ओके, सब अभी पीएम किसान हो जाएगा ना बच्चे. अपने आप धीरे धीरे बेटर हो जाएगा. रोना क्यों स्टार्ट कर देते हो? सर मेरा ना टॉप बहुत वीक है सर. और तो क्यों सर, क्या कुछ हद हो गई है बेटा. वो हिम्मत होती है ना बेटा, वो खुद को बढ़ाने देती है. यू अंडरस्टैंडिंग? हौसला कब किसका बढ़ाता है कोई? यू अंडरस्टैंड? अपने आप को हिम्मत बढ़ा, मेहनत कर. यू अंडरस्टैंडिंग? वेयरएवर यू आर, व्हाटएवर यू आर, 2 कदम आगे बढ़ाओ, अपने आप ठीक ठाक हो जाए. सबको समझना है, ये टाइम पास छोड़ो. ओके, सशक्त बनो. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझना है. सो किसी का जीवन सिंपल नहीं होता मेरे बच्चे, किसी का जीवन सिंपल नहीं होता. ओके, दुख सिर्फ उसकी लाइफ में नहीं है, दुख सिर्फ उसकी लाइफ में नहीं है जिसका दुख तुम्हें पता नहीं है. यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? जिसका पता नहीं है ना बेटा, सिर्फ उसकी जिंदगी में दुख नहीं है. यू अंडरस्टैंडिंग? सो दुख हर एक की लाइफ में, किसी किसी का पता नहीं चलता. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो कोई बोले ना कि ये दुखी नहीं है तो बोलना दुख पता नहीं है, दुखी सब होते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो और ये अगर किसी ने टॉपर ने तेरे को बोल दिया ना, किसी ने कि सर मैंने ना यूपीएससी के बारे में सोचा, फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मेरे को थोड़ा और समझ में आया, थोड़ा और समझ में आया, थोड़ा और समझ में आया, मैंने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया और मैं वाला टॉप कर गया. इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पिछले 10 साल में ऐसा एक टॉपर नहीं है.
यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने पिछले 10 साल में ऐसा एक टॉपर नहीं है जिसको मैंने पढ़ाया ना हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऐसे जाते टॉइंग 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 टॉइंग। ये क्या है सर? ऐसा जाता बेटा, किसी का ऐसा, किसी का ऐसा, कोई वैसा, कोई ऐसा। यू अंडरस्टैंडिंग? तो जीवन के भवसागर में जब हमने प्रेम से नैया डाली थी, जीवन के भवसागर में जब हमने प्रेम से नैया डाली थी, कितना कसबल था बाहों में और लहू में कितनी लाली थी। यूं लगता था 2 हाथ लगे और नैया पूरब पार हुई, पर ये ना जाना मझधारों में कई छुपी हुई भी तारे थी। कुछ माजी थे अनजान बहुत, कुछ बेपरखी पतवारें थी। माजी भी वही, नैया भी वही, साहिल भी वही, नाव भी वही। अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार उतरना है। बात समझ में आया या नहीं? ये सब टाइम पास होता है मेरे बच्चे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ गया या नहीं? सब घाबरू ना करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पढ़ना स्टार्ट कर। ऑलराइट। With due respect, sir, may add please answer writing session in this course. Humble request. बेटा इस कोर्स में तो नहीं होगा, लेकिन मैं स्पेशल क्लास जरूर लेगा। ओके, स्पेशल क्लास जरूर लेगा। इस कोर्स में नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ कोर्स ऐसे छोटू सा है। अकीफा, अकीफा। सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए? मैं पूरा लिखती हूँ तो बहुत बड़ा होता है। देखो बेटा, ओके, एक लड़का था, अच्छा, वो बड़ा बिगड़ा हुआ था। एक लड़की थी, बड़ी संस्कारी थी। ओके, दोनों यूरोप में मिले। लड़का बिगड़ा हुआ था, लड़की संस्कारी थी, लेकिन ऑपोजिट अट्रैक्ट, इसलिए दोनों में प्रेम हो गया। लड़की के पिता बड़े कंजर्वेटिव थे और उसको जबरदस्ती अमृतसर ले गए और शादी करने के लिए। लड़का पीछे पीछे आया, उसने गाना गाया, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। लड़के ने पापा को इंप्रेस करने की कोशिश की, पापा इंप्रेस हुए नहीं, दोनों की चोरी पकड़ी गई। लेकिन लड़का लड़ा और लड़की को बाबूजी ने बाद में बोला, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। डिटेल salient features, only the keywords. Are you understanding this part? Keywords. अब मैं इससे ज्यादा क्या बताऊं? Are you understanding this part? Keywords, only keywords. Are you understanding this part? तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए keywords. सर मतलब हद हो गया, मतलब तुझे देखा तो ये जाना सनम। शिवानी वैसे कभी कभी पूछते आ जाते, कुछ कुछ तो आ जाते। Are you understanding? तो कुछ तो आ जाते। आजकल गवर्नेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस एक आध पॉलिटी में आ जाते, सो आ सकते, इसको मना नहीं। बहुत ही बढ़िया सर, सबको समझ में आ गया? यस सर। देखो ये होते हैं वो बच्चे जिन्होंने कसम खा के रखी हुई है। क्या कसम खा के रखी है? कि रोज लाइफ में 1% इंप्रूव करना है, सिर्फ 1%, और फिर तुम्हारे रिजल्ट्स इतने होते हैं और हौसला बढ़ता चले जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझना? वेरी गुड सोनालिका, गॉड ब्लेस यू। देखो एक पेज में सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्वॉल्व है, तो बेटा मेहनत करो, मेहनत करो। शाहरुख भाई बोलते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऑलराइट, पीवाईक्यू और आंसर राइटिंग करेंगे बेटा। मैंने बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन तो तुम्हें बता दिए। आंसर राइटिंग में स्पेशल क्लास में करूंगा, और सब कुछ तो मेरे से मत करवाना बेटा, खुद तो कुछ भी कोशिश करो, जहां फर्स्ट रहोगे वहां पे मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। प्रीति, प्रीति ने अभी क्वेश्चन पूछा तो प्रीति ने, ग्रेट प्रीति करना। चलो जी हो गया। ऑलराइट। अरे अरे यार तुम तो पूरे डाउट सेशन कर रहे हो और मत करो। देखो प्रियांशी भी मेहनत, बेटा मेहनत करते रहो। देखो इसमें बहुत बहुत बरकत होती है बेटा, मेहनत में बड़ी बरकत होती है। वेरी गुड। ये कलर देखो कितने आराम से हो जाता है। क्या मुश्किल है इसमें? सर कुछ मुश्किल नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? कुछ मुश्किल नहीं। वेरी गुड। ये क्या है सर? ग्रेट एक्सोडस। ये वही जो आप बता रहे थे, ब्रेन ड्रेन वाला है ना? वेरी गुड, है ना? ये ब्रेन ड्रेन वाला है ना? अब पढ़े सर हम एक और स्कीम के लिए तैयार है। चलो जी हो गया। अब और डाउट्स नहीं यार, और डाउट्स नहीं। चलो चलो यार, किसान सम्मान निधि कर लेते। सर यू द बेस्ट टीचर आई हैव सीन, विदाउट यू पॉलिटी वाज अ नाइटमेयर। आई ट्रस्ट एवरीथिंग दैट यू से एंड आई एम कॉन्फिडेंट ऑन टू रीच द टॉप। वेरी गुड बेटा, कंपटीशन की भावना रखो, विश्वास रखो, और इनफ। यशी ग्रेट। जो भी आंसर, जो भी नोट्स बना रहे, प्लीज कलर कोड करो, प्लीज कलर कोड करो। ब्रेन डज नॉट रिमेंबर ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, यू अंडरस्टैंड? प्लीज रिमेंबर कलर्स। ग्रेट प्रियांशी, थैंक यू वेरी मच। और मेरे का मैं डाउट्स बंद कर रहा हूं और रेज हैंड भी बंद कर रहा हूं। आई थिंक मैं से बीच बीच में ले पाऊंगा गवर्नेंस के। ओके, और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। शुड वी स्टार्ट दिस नाउ और नॉट? सो सर ओके, रेडी? यस सर। मेरा बच्चा रेडी? यस सर रेडी। तो ये क्या है सर? ये है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। ओके, सो प्रधानमंत्री किसान, मैं जरा चैट बंद करूं। तो पहला क्वेश्चन, ओके, पहला क्वेश्चन सर, नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। एक तो पेज तुम इसी पे बना लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रीलिम्स का बड़ा सिंपल क्वेश्चन इसी पे ही आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? तो जो जो योजना लिखते जा रहे हो उसके बाजू में पहले एक पेज तो उसको डेडिकेट कर दो कि ये सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, एंड दिस इज हाउ यू शुड बी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नोडल मिनिस्ट्री, और इसमें अब ध्यान से सुनते जाओ, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली इसको पॉइंट्स में डिवाइड किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, ओके, किसान सम्मान निधि स्कीम। तो मैं फिर बता रहा हूं, पीएम किसान है लेकिन वो एक्रोनिम होगा। यू अंडरस्टैंडिंग? सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सर ये हमको पता था। ओहो, सेंट्रल सेक्टर मतलब अच्छा 100% फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है? यस सर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। यार इससे सिंपल मैं क्या करूं? सेंटर देता है 6000 रुपए साल के 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में छोटे किसान को, ओके, डायरेक्टली। अरे सर डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट्स। सर फिर कन्वर्जेंस हो रहा है सर, फिर सर जनधन योजना से फिर कन्वर्जेंस हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है या नहीं? इट इंटेंड्स टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल, छोटे किसान से और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को मदद करने के लिए। ये है एंटायर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी इज विद स्टेट गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट। सर आपने बोला था सेंट्रल सेक्टर, नादान परिंदो, सेंट्रल सेक्टर मतलब फंडिंग है। सेक्टर की सेंट्रल सेक्टर फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी स्टेट और यूपी को दिया जा सकता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सेंटर टू आइडेंटिफाई द फार्मर्स। और जो लैंड होता है ना बेटा, लैंड, ओके,
वो स्टेट लिस्ट का इशू है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो इसको आगे बढ़ने से पहले कृपा करके कीवर्ड्स लिखो। कितने कीवर्ड है सर? पीएम किसान सम्मान निधि, सेंट्रल सेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 6000 रुपए देंगे 3 इंस्टॉलमेंट्स में, फाइनेंशियल नीड्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। फिर इसको सम्मान निधि काय को बोलते हैं सर? सम्मान निधि इसलिए बोलते हैं बिकॉज बेटा फार्मर जो होगा ना, हमारे बीच में जो भी फार्मर फैमिली के होंगे उनको मालूम है कि फार्मिंग है ना इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट जॉब, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। ओके, नेचर की वैगरीज होती है और बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। और हमारे यहाँ का जो स्यापा होता है ना वो बड़े अलग होते हैं। बिकॉज अगर फार्मर छोटा फार्मर हो, ओके, जिसकी बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग्स ना हो, तो उसके लिए और भी दुख की बात है। क्यों सर? क्योंकि वो जो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, ये बेचारों का क्या होता है, इट इज अ साइकिल डिपेंडेंट लाइफ। कैसे मतलब वो हार्वेस्ट करेंगे, पैसा बनाएंगे, पहले हार्वेस्ट आएगा, उसमें से थोड़ा गेहूं थोड़ा अनाज तो खुद के लिए यूज करेंगे, थोड़ा जो पैसा बचेगा उससे सीड्स वगैरह लेंगे ताकि वो फिर से सो करेंगे, फिर इंतजार करेंगे, फिर हार्वेस्ट करेंगे, फिर ये करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें एक भी जगह अड़चन लग गई, मतलब एक भी जगह अड़चन हो गई, बी इट बिकॉज ऑफ वेदर, बी इट बिकॉज ऑफ पेस्ट, बी इट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, कोई डिजीज कुछ हो गया, तो इनका ये पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर इनको नेक्स्ट हार्वेस्ट के लिए जाना पड़ेगा मनी लेंडर्स के पास। मनी लेंडर्स बड़े खूंखार लोग होते हैं। ये लोग ना सिर्फ लोन बहुत अनबिलीवेबल रेट्स पे देंगे, और दे विल आल्सो पुट कंडीशंस की भैया अगली बार जो हार्वेस्ट आएगा ना मार्केट में नहीं बेचने का, मेरे को बेचने का, वो भी मेरे प्राइस पे। बेचारा वो क्या करेगा, उसको करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स ही स्टार्ट्स गोइंग इनटू अ डेट ट्रैप। और ये भी तब तक है जब तक शरीर साथ दे रहा है, जब तक हेल्थ तुम्हारे साथ है। खुदा ना खास्ता कुछ लफड़ा हो गया हेल्थ का, तो फार्मर बेचारा इसको, ये कोई डिग्निफाइड लाइफ नहीं है। और वो आदमी, वो किसान जो मेहनत करके मेरे पेट का खाना लाता है, मेरे टेबल पे खाना लाता है, क्या इस देश की कोई जरूरत नहीं है कि हम उसके सम्मान का ख्याल रखें? सो दिस इज द सम्मान निधि, यू अंडरस्टैंडिंग, कि द ब्रेड अर्नर और द ब्रेड प्रोवाइडर को सम्मान दिया जाना चाहिए। एंड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम उसी में। और इसमें एक मेजर स्यापे को हटाना जरूरी था। क्यों होता है? इंडिया में एक और स्यापा क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से पैसा रिलीज होता है और वो पैसा बेनिफिशियरी तक पता नहीं पहुंचे या ना पहुंचे। पहली बात है कि पहुंचे कि ना पहुंचे, फिर दूसरी बात है कि पहुंचे भी तो पता नहीं कितना पहुंचे और कितना ना पहुंचे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो इट्स अ वेरी डेंजरस स्टफ। तो ये मैं तो क्या बोलूंगा सर, मैं तो बड़ा ही बोला हूं। एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी साहब की खुद की ऑफिशियल स्टेटमेंट थी कि अगर यहाँ से 1 रुपया निकलता है ना तो यहाँ पे 10 पैसा भी नहीं पहुंचता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो मिडिल मैन एलिमिनेशन इज अ वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ any government policy and no one better than the present government. अब प्लीज जब मैं बोलता हूं ना प्रेजेंट गवर्नमेंट, कृपा करके उसको राजनीतिक कलर मत दिया करो, ओके? क्योंकि मैं मोदी जी की तारीफ करता हूं रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, बट आई थिंक इज अ वेरी प्रैग्मेटिक लीडर, वेरी प्रैक्टिकल लीडर, इंटेलिजेंट आदमी है और ही नोस हाउ टू रिजॉल्व इश्यूज। मुझे नहीं पता कि वो कब कितना सक्सेसफुल होंगे, लेकिन आई थिंक डिजिटलाइजेशन इज अ वेरी ग्रेट पुश फॉर कंट्री लाइक इंडिया। तो पीएम किसान ऐप डाला गया। ये ऐप इसलिए भी तुमको मालूम होना चाहिए क्योंकि एक किसान आमतौर पे, तुम कभी किसी सरकारी या कोई ऐसी जगह पे जाओगे जहां पे तुम्हें रिकॉर्ड्स चेक करने हो या तुमको ये चेक करना हो कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बेटा वो छोड़ देंगे तुम्हारे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी एंड नॉट ओनली दैट दे कैन आल्सो लुक एट देयर आधार कार्ड, दे कैन इंक्रीज और चेंज देयर नेम्स और देयर अकाउंट नंबर्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल फ्रॉम पीएम किसान ऐप। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर एक बात बतानी भूल गए, कन्वर्जेंस हो गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? समझ लो कि नहीं समझ लो? हाउ सिंपल कैन लाइफ बी? इससे सिंपल मैं कैसा करूंगा बाबा सबको? सर इससे ज्यादा सिंपल मत करो। तो तुम लोग ना सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी करो बेटा, मेरे साथ जब गवर्नेंस करोगे ना, तुम इतने वेल अवेयर हो जाओगे इस कंट्री के लिए कि तुम करीब करीब एवरीथिंग अंडरस्टैंड के बारे में 2 मिनट बात कर पाओगे। यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इसलिए मैं इसको थ्योरेटिकली पढ़ा ही नहीं रहा हूं। यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत ही बढ़िया सर। सो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है सर। आपको ना सर लिखना नहीं आता बेटा, हम लिखते भी बड़े स्टाइल से, सम्मान निधि स्कीम। ओके, तो ऐसे ही समान, ये है निधि, के आई इज किसान। उड़ी बाबो, अरे सर, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। Yes, sir. Your voice alongside these images make it too easy for us to understand. हाँ बेटा, ये बात ठीक है। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Right, sir. So with a view to augment the income of small and marginal farmers. Okay, augment. Sir, augment क्यों बोल रहे हो? आप सारा पैसा नहीं देते? नहीं बेटा, सिर्फ मदद की जाती है। Are you understanding? It is a सम्मान निधि scheme. We are only augmenting. We are supplementing. ये keywords है मेरे बच्चे, इन पे concentrate करो। Are you understanding? ये लोन नहीं है, ये ग्रांट नहीं है, ये सब्सिडी नहीं है, ये augmenting the income of small and marginal farmers है और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। It aims to उड़ी बाबो सर मिल गया, supplement the financial needs of SMEs। क्यों नहीं सर? क्यों? इससे फायदा ये होता है कि क्रॉप साइकिल में वो कभी भी गलती से अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया, कुछ मौसम ओले पड़ गए सर, ओले आज पड़े हमारे घर के बाहर, सर आप ना अपनी छोड़ो, किसान की सोचो। अच्छा, तो जब ये बेमौसम बरसात होती है तो प्लांट्स को बहुत डैमेज होने का चांस है, क्रॉप को, तो वो बेचारे फंस जाते हैं मनी लेंडर्स के चक्कर। मैंने तुम्हें पूरी कहानी सुना दी। एंड एंश्योर देयर कंटिन्यूएंस इन द फार्मिंग एक्टिविटीज। बेटा तुमने मेरे डायग्राम नहीं देखा, तुमको मेरे डायग्राम में इतना खूबसूरत डायग्राम है, मैंने तुम्हें क्या बनाया था सर? ऐसे देखा था तुमने मेरा सुंदर सा डायग्राम? ये साइकिल था, तुम्हें समझ में नहीं आया बेटा? माइकल एंजेलो की ड्राइंग थी ना, तुम्हें पल्ले नहीं पड़ी। मैं साइकिल बना रहा था, क्या था? सोइंग, हार्वेस्टिंग, यूटिलाइजिंग सम मनी फॉर योरसेल्फ, सम मनी टू सो। अगर तुम्हारा ये साइकिल टूट गया, डिसकंटिन्यू हो गया, तो तुम जाओगे मनी लेंडर्स के कब्जे में। और मनी लेंडर्स ने अगर तुम्हारी बड़ी तकलीफ की तो बड़े ही दुख के साथ बोलना पड़ता है कि इस देश में कई सौ फार्मर्स, कई हजार फार्मर्स सुसाइड कर लेते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर में मोदी जी ने इस स्कीम को फॉर्मली लॉन्च किया था और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये आपको समझ में आ गया? 3 ट्रेंचेस में 3 इंस्टॉलमेंट्स में 6000 रुपए यानी कि 2,000 रुपए हर 4 महीने में डायरेक्टली तुम्हारे बैंक अकाउंट में जाएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ लो कि नहीं समझ लो?
सर सबको देंगे क्या? नहीं, सबको नहीं देंगे, कुछ लोगों को एक्सक्लूड भी किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन की हाँ जनधन योजना। सबको समझ आ रहा है कि नहीं? अब इससे सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता सर। नहीं सर, इससे ज्यादा सिंपल मत ही करो सर, सारा से आप पकड़ा। तो सेलिएंट फीचर्स, ओके, सेंट्रल सेक्टर स्कीम 6,000 रुपए डायरेक्टली ट्रांसफर्ड, फार्मर्स कैन डू देयर सेल्फ रजिस्ट्रेशन थ्रू द फार्मर्स कॉर्नर इन द पोर्टल और थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स। फैमिली के नाम पर पैसे दिए जाते हैं, फैमिली में होता है हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन। प्लीज रिमेंबर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज का काम है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का। प्लीज रिमेंबर इस टाइम पर एक स्कीम और काम आ जाएगी सर। अब क्या है? तो तुमको सिर्फ तब पैसा मिलेगा जब तुम्हारे लैंड रिकॉर्ड्स, खसरा खतौनी रिकॉर्ड्स या 7/12 रिकॉर्ड्स में होंगे। तुम्हें मालूम है? सब नहीं मालूम? हाँ सर। सो खसरा खतौनी रिकॉर्ड्स मालूम है? आरओआर मालूम है? हाँ सर। अरे बाबा मालूम है कि नहीं मालूम है? तो जो फार्मिंग एरियाज होते हैं, जो लैंड होता है, उसको खसरा खतौनी रिकॉर्ड्स होते हैं। जो लोकल तहसीलदार और एसडीएम के पास रिकॉर्ड्स होते हैं कि ये लैंड किसका है, उसका खाता नंबर होता है, खसरा नंबर, खाता नंबर होता है। महाराष्ट्र वगैरह में उसी को 7/12 रिकॉर्ड्स बोलते हैं। यू अंडरस्टैंड? यूपी पंजाब इस साइड पे खसरा खतौनी बोलते हैं। तो हमारे पास वो होना बड़ा जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब पल्ले पड़ रहा है या नहीं पल्ले पड़ रहा? एनीवन हैज एनी डाउट और नो? इन अदर वर्ड्स, कोई भी गलत आदमी इसका फायदा ना उठाए। और फिर वही पुरानी बात है, क्या है सर? बेनिफिशियरी मस्ट बी आइडेंटिफाइड, beneficiary must be identified, and every beneficiary who actually needs must get the benefit. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? खाता खतौनी सर इन उत्तराखंड, ओके। अनु बोले क्लास 6 के एनसीईआरटी में, यस, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? बताओ यार, कनेक्ट हो गया सर हमारे साथ। So all institutional landholders, farmer families in which one or more of its members belong to the following categories. Okay, ये क्या है सर? सर सबको नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा सर? सबको नहीं मिलेगा। ये एक्सक्लूडेड क्राइटेरिया है। क्या है सर? एक्सक्लूडेड, सबको नहीं मिलने वाला। किसको नहीं मिलेगा? फॉर्मर एंड प्रेजेंट होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अगर तुम्हारे पास जमीन है तो, फॉर्मर एंड प्रेजेंट मिनिस्टर्स, ऑल सर्विंग रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड सेंट्रल एम्प्लॉइज, फला 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 फला, ऑल पर्सन्स हु पेड इनकम टैक्स फॉर लास्ट असेसमेंट ईयर। सर ये तो गलत बात है, इनकम टैक्स देने वाले को असेसमेंट हो गया, नादान परिंदो। जिसके पास सोल इनकम एग्रीकल्चर होगी उसको इनकम टैक्स देना ही नहीं पड़ता। ओह, समझ में आ रही है या नहीं सर? एक सेकंड में पकड़े जाओगे कि तुम्हारे पास देयर आर अदर सोर्सेस ऑफ इनकम आल्सो। ओहो सर, मोदी जी को सब समझ आता है। all professionals like doctors, engineers, lawyers, chartered accountants and architects registered with professional bodies and carrying out professional undertaking practices. तो तुमको भी इसे एक्सक्लूड किया जाएगा। Are you understanding this? तो मेरे को नहीं मिलेगा सर, आप हद हो गई यार। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं? ऑलराइट, वरना मैं भी सोचा था मेरे बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए आए नहीं सर। ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नो? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? अब इससे बहुत ही ज्यादा सबको समझ में आ गया या नहीं आया? पता, मैंने इतना सिंपलीफाई कर दिया और ये खत्म भी हो गया। क्या बात कर रहे हो? यस, ये खत्म भी हो गया। अब इससे रिलेटेड ओके, एकदम सुनो सुनो या तो मेरी बात नहीं सुनता कोई। एक तो यार मैं बोला हूं ना, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। मैं जा रहा पुतिन के पास, पुतिन नहीं सुनेगा मेरी बात। अच्छा, हेलो पुतिन, ओके, ऑलराइट। अब इसको है ना कंफ्यूज मत करना। क्या करना? क्यों नहीं करना? ये योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। बेटा कंफ्यूज मत कर देना बेटा, मैं तुमको द डेविल लाइज इन द डिटेल, इसमें स्यापा लगा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? मेरी बात समझ में आई या नहीं? समझ में आ रहा है? अब मैं तुमको जैसा, पहले मेरे को डायग्राम बनाने दो यार, 2 मिनट रुको। पहले मैं एक सुंदर सा डायग्राम बनाऊंगा। सुनो मेरी बात, पहले वाला था, ध्यान से सुनो मेरी बात मेरा बेटा, पल्ले पढ़ो। देखो ये कौन है सर? ये व्हाइट रेक्टेंगल है। नादान परिंदे हो तुम, ये व्हाइट रेक्टेंगल नहीं है, ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। ओके, पलक ने बहुत अच्छे से इसको, वो क्या है अब इसको समझो। ये कौन है सर? ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। अच्छा, डायग्राम में देखते तुम लोग। ओके, ये क्या है सर? ओके, ये क्या है सर? ये येलो रेक्टेंगल है। नादान परिंदे हो तुम, ये येलो रेक्टेंगल नहीं है, ये इसके वर्किंग ईयर्स ऑफ लाइफ है। अच्छा, समझ में आ रहा है या नहीं? और ये कौन है? ये इसके नॉन वर्किंग ईयर्स है। हाँ सर, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अरे बाबा समझ में आ रहा है। ये क्या है सर? ये जो है, ये सर ग्रीन एरो है। नादान परिंदे हो तुम लोग, पढ़ते नहीं होते हैं। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है। मतलब इसमें सप्लीमेंट कर रहे हैं हम तुम्हारी इनकम को। या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो यार, तुम लोग अपना टाइम पास कर रहे हो सर। हाँ सर, इनकम को बाय गिविंग 2-2 हजार रुपए इंटू 3 टाइम्स। ओके, ये काम कर रिया है हमारा फार्मर, काम कर रहा है, हम इसकी कल्टीवेशन साइकिल कंटिन्यू कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अरे बाबा समझ में आ रही है कि नहीं? सर एक बात तो पूछा नहीं आपने, क्या? ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है, आप जो हमें 6,000 रुपए दे रहे हो, इससे हमारे लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? तुम्हारी कंट्रीब्यूशन नहीं है बाबा, तुमको कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करने का। अच्छा, हमको ऐसे ही दे रहे हैं? हाँ मेरा बच्चे, ये हमारी तरफ से तुम्हें सप्लीमेंट्री स्कीम है। यू अंडरस्टैंड? ये क्या है सर? ये तुम्हारे नॉन वर्किंग ईयर्स के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। मानधन योजना तब काम आती है जब तुम्हारे पास कमाई खत्म हो गई है। इन अदर वर्ड्स, ये तुम्हारी पेंशन का काम करती है। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर बहुत मजा है सर, इस टाइम भी हमारी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, इस टाइम भी हमारी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। मजे मजे नहीं है नादान परिंदो, इसमें एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? समझ लो कि नहीं समझ बाबा? तुम समझते नहीं सर? सब समझ गए।
समझ में आया बेटा? डिफरेंस समझ में आया या नहीं? खेल बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो सकता है। सो तुम्हारी लग गई लॉटरी। ये है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, फिर से आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ये है मान धन योजना, KMY, किसान मान धन योजना। इट इज एन ओल्ड एज पेंशन स्कीम फॉर ऑल लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन द कंट्री। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आमतौर पर बोला जाता है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड हो। ये इट इज अ वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम फॉर फार्मर्स फॉर एंट्री एज ग्रुप इन 18 to 40 ईयर्स। मतलब अरे बाबा जब काम कर रहे थे तब कंट्रीब्यूट करने का ना बाबा, उसके बाद तुमको एश्योर्ड पेंशन मिलेगी 3,000 रुपए की। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर मेरा ही पैसा मेरे को ही दे रहे हो, बहुत ही बल्ले है सर, आपकी तो लॉटरी है। नादान परिंदे, 1 रुपया तेरा, 1 रुपया सरकार का। समझ में आ रहा है या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? पल्ले पड़ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके, जितना तुम डालोगे उतना सरकार डालेगी। समझ में आ रहा है? सो एश्योर्ड पेंशन ऑफ 3,000 रुपीज पर मंथ, वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैचिंग, आर यू अंडरस्टैंड? या तुम कोई नहीं, मैं अकेले पढ़ लूं सर, आप अकेले पढ़ लो सर, हद होगी। सो पेंशन कितनी मिलेगी? एन एश्योर्ड मंथली पेंशन ऑफ 3,000 रुपया। कब मिलेगी सर? जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स, दे हैव टू मेक अ मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ 55 रुपए टू 200 रुपया। सर 55 से 200 में 4 गुने का फर्क होता है। नादान हो तुम। 18 से 40 के बीच में देना है ना। अच्छा, अगर 18 में देना स्टार्ट करोगे तो कम दोगे, 40 में याद आएगा तो 200 में दोगे। तो ऐसी बात है। अच्छा, टिल दे रीच द रिटायरमेंट एज ऑफ 60 इयर्स। ओके, फिर 60 के बाद आराम करो, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में आता जाएगा 3,000 रुपए। सर मेरे पैसे नहीं है, इक्वल कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे। आर यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? अरे बाबा समझ में सर, 2 लोग हैं, 2 कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो दोनों को अलाउ करेंगे। बिल्कुल सही बात है। सो दोनों को अलाउ करेंगे। सो हस्बैंड ने भी कंट्रीब्यूट किया, वाइफ ने भी कंट्रीब्यूट किया। 55 रुपया तुम्हारा, 55 रुपया तुम्हारा। ओके, तो 55 रुपये सरकार का इनको, 55 रुपये सरकार का इनको, दोनों को मिलेंगे 3,000 रुपये। 60 साल हो जाने दो। सबको समझ में आया? यस और नो? जब मैं होऊंगा 60 साल का और तुम होंगी 55 की, याद रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ओहो, सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में? ओहो, सबको 55 रुपीज है और 60 साल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो अलग अलग मिलेंगे सर। नोडल एजेंसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये पेंशन फंड मैनेजर है और यही होगा पेंशन पे होगा। सर हमारा पैसा मिल तो जाएगा ना? नादान परिंदे, इतना पैसा है LIC के पास, ओके, कि 3-4 पाकिस्तान खरीद ले लो। ओके, ये कहीं नहीं जा रहा। इसको मतलब इसको बोलते हैं सॉवरेन गारंटी है। क्या बोलते हैं सर इसको? सॉवरेन गारंटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कोई चिंता की जरूरत नहीं। 2-3 बार पाकिस्तान में फोन किया LIC को कि भाई हमको खरीद लो। LIC बोले चले खरीद। सो द पॉइंट हियर इज ओके दैट अंडर PM किसान फार्मर्स हु आर बेनिफिशियरी ऑफ PM किसान स्कीम को, सर PM किसान स्कीम में तो आप पैसे देते हो ना? ये सुनो, हाँ हाँ, तो मैं पैसे वहां से मिल तो रहे मेरे को, 2,000 रुपए आ रहे मेरे पास। ओके, तो मैं तो बैंक अकाउंट से निकाल नहीं रहा हूँ। तो मोदी जी ने बोला चिंता मत करो, जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में मैं डाल रहा हूँ वही अपने आप ऑटो डेबिट हो जाएंगे और स्कीम में चले जाएंगे। यार ये बंदा है यार, कितना अच्छा सोचते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर बात नहीं पूरी करते हो। कन्वर्जेंस सर, यार ये तो सर स्कीम हो गया। आज मेरे को रात को सपने में कन्वर्जेंस आएगा। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कनेक्शन देखा बेटा? ओके, कितनी चीजें कनेक्ट हो गई इसमें। सो इसमें एग्रीकल्चर कनेक्ट हो गया, इसमें डिजिटल इंडिया कनेक्ट हो गया, ये सर, इसमें जनधन योजना कनेक्ट हो गया, ये सर। तो नोटिस कर रहे हो या नहीं? समझ में आ रहा है? अरे बाबा, अरे बाबा, सबको समझ में आ गया। ओके, सो मैंने एक्चुअली तो तुम्हें सब कुछ बता दिया है। ओके, सो तुम्हें इसको याद करना है तो द पॉइंट यहाँ पर प्लीज याद रखना। ये सारे वही पार्ट्स है जो मैंने बताए, बट अगर तुमको एक आंसर लिखना है तो तुम ये शॉर्ट नोट लिख सकते हो। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? तो कुछ रहा नहीं तुम्हारे लिए। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? मेरे बच्चे पल्ले पड़ रहा है या नहीं पल्ले पड़? सो तुम्हें खुशी की बात बताऊं क्या सर? क्या सच बताऊं? दिस इज द एंड ऑफ एंड मानधन योजना। इसके आगे कुछ है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो सर? ओह सर, स्टिंग ही ले लिया बेटा, ढूंढ के दिखाओ इसके आगे कुछ भी। इसके आगे कुछ है ही नहीं। ओके, तो चाहे तुम ऐप से निकालो चाहे कहीं से निकालो, इसके आगे कुछ है ही नहीं। लो सर, तो तुम्हारी कितनी सारी स्कीम्स खत्म हो गई सर, सारा स्टिंग खत्म कर दिया। आई यू अंडरस्टैंड? तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। और ये ना सिर्फ तुमने पढ़ी है, ये तुम्हारी कंसोलिडेट हो गई है। इमेजिन मेरा पूरा गवर्नेंस का कोर्स होगा, तुम्हारी ऐसे 30-35 स्कीम्स भी याद होगी ना, तुम्हारा काम हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ऐसा करते हैं सब्जेक्ट की तैयारी। स्टिंग ले लो, स्टिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सबको पल्ले पड़ा है या नहीं? तो अब क्या करने का सर? अरे सुनते नहीं बड़े बाबा, मेरी बात सुनो। करना क्या है सुनो, तो पहले डिटेल नोट्स बनाओ। सुन नहीं रहे हो मेरी बात तुम लोग? पहले डिटेल नोट्स बनाओ, फिर उसको 1/3 कर दो, ठीक है? फिर उसको लास्ट में 1 पेज या इनफैक्ट हाफ अ पेज की समरी में कन्वर्ट कर दो। मेरी बात समझ में आई या नहीं? हाफ अ पेज तो, और लास्ट में ये डिटेल नोट्स नहीं देखने के, मैक्सिमम ये 1/3 वर्जन, और ज्यादातर इसे समरी पे तुम्हें याद आ जाना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अगर तुमने समरी में देखा हुआ वर्ड, सुनो, रिवीजन का मेथड सीखो। सो मैं तुम्हें एक वर्ड दे रहा हूं, रेडी? अरे बाबा रेडी हो या नहीं? हाँ सर रेडी। रेडी? ये सब 6,000 रुपए इन 3 ट्रेंचेस। कौन सी स्कीम? अरे वाह, आ गया ये सर। अच्छा अच्छा, रुको, नहीं 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 नहीं, ट्रेनिंग पार्टनर्स। कौन सी स्कीम? अरे हद हो गई यार, बहुत ही मैंने खेल लिया। नहीं ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं चलो। ओके, CLSS क्लैप। कौन सी स्कीम? अरे सर PM आवास योजना। अच्छा, देखा ये तरीका। अच्छा, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स।
यार हद हो गई सर, हो गया बेटा। ऐसे अगर तुम्हें कीवर्ड्स देखते ही स्कीम याद हो गई बेटा, चप्पा चप्पा चरख चले, ओ आनी बानी यारियां तेरी, बानी बानी मेरी, समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस ना? सो बेटा पढ़ने का तरीका होता है, पढ़ाने वाला चाहिए, पढ़ने वाला चाहिए, टाइम पास करके क्या फायदा। गॉड ब्लेस एंड जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच।